हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक को देख लेंगे। भगवद गीता यथारूप से आपने दूसरे श्लोक में क्या देखा था, ज़रा दिखाइए दूसरा श्लोक। उससे पहले कि हम बहुत सुंदर बात बताना चाहते हैं, ये भगवद गीता महात्म्य से है, श्री वैष्णव तंत्र सार से। भगवद गीता को पढ़ने सुनने से क्या लाभ है, तो उसमें बताया जा रहा है यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधया सह। यत्र गीता विचारश्च, जहाँ पे भगवद गीता पे विचार होता है। कहाँ होता है? जहाँ होता है। तो कहाँ होता है पूछेंगे प्रश्न, तो कहेंगे यहाँ होता है। मैं कहूँगा यहाँ होता है, यहाँ तो हो ही रहा है गीता पे विचार। पठनम पाठनम एवच, पढ़ते मतलब पठनम मतलब स्वयं पढ़ना, और पाठन मतलब पढ़ाना, तो ये भी हो रहा है इधर। अच्छा, तो वहाँ क्या होता है? मोदते तत्र श्री कृष्णो, श्री कृष्ण भगवान बड़ी प्रसन्नता से वहाँ पे रहते हैं। तो अकेले रहते होंगे? कहते हैं नहीं, भगवान कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण राधया सह, श्रीमती राधा रानी के संग बड़ी प्रसन्नता से उस स्थान पे रहते हैं। अब हम वहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं तो हमारा चॉइस है, लेकिन भगवान कृष्ण रहते हैं। कल भी मैं विचार कर रहा था इसके ऊपर कि देखिए, चैतन्य महाप्रभु जब अपनी चैतन्य चरितामृत क्लास दे रहे हैं तो स्टूडेंट है केवल एक, श्रीमान सनातन गोस्वामी, और क्लास का ड्यूरेशन है सुबह से शाम तक, और सत्र चला 2 महीने। तो ये नहीं निर्भर करता है कि कितने लोग आ रहे हैं, वो कितने इंटरेस्टेडनेस पे महत्व है। आप लोग तो इंटरेस्टेड हैं, मैं इसलिए मतलब काइंड ऑफ आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। काइंड ऑफ नहीं, धन्यवाद दे रहा हूँ, तभी कृष्ण कथा हो पाती है, उत्साह होता है। यहाँ पे भी आप देखते हैं किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, 1 घंटा बात हो जाती है, पता भी नहीं चलता, क्योंकि उत्साह है। तो उत्साह वर्धित करने के लिए श्लोक आपके सामने रखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी भी। तो नहीं तो कुछ लोग कहेंगे भगवद गीता तो शिशु शास्त्र है, आपको रस शास्त्र पढ़ना है। तो भाई ये बताइए कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भगवान क्यों आ रहे हैं जहाँ भगवद गीता का डिस्कशन हो रहा है। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आप देखेंगे कि प्रारंभ जैसे जैसे गीता पढ़ता जाता है उसमें रस अनुभव करने लगता है गीता के पठन पाठन श्रवण में, तो वह व्यक्ति गीता के अध्ययन के द्वारा ही गोलोक वृंदावन में पहुँचने में योग्य हो जाएगा। ये आप अगर गीता पढ़ते हैं तो प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, और आप लोग बाद में वेदाबेस में सर्च कीजिएगा गोलोक वृंदावन इन भगवद गीता। भगवद गीता के उसमें क्लिक करके आप गोलोक वृंदावन सर्च करेंगे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं इस बात को। हाँ, लगता बहुत सिंपल सी बात है। तो वह भी हम भक्त लोग उसका अनुवाद कर रहे हैं सारे, इस गीता महात्म्य का, अद्भुत गीता का महात्म्य है। तो हम लोग अब पठन पाठन और विचार तीनों चूज़ करेंगे, और भगवान है ही हमारे साथ ही। तो खैर वृंदावन धाम में कर रहे हैं तो राधा कृष्ण तो रहते ही हैं। तो ये बात ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि लोग सोचेंगे कि हम अब, मुझे व्यक्ति यहीं इधर बैठ के बोले बस 2-3 सारा भजन कर लेंगे, उसके बाद तो फिर सब ये रस शास्त्र और ये वो, 2-3 साल भजन कर लेंगे और रस शास्त्र ये वो, तो क्या ये रस शास्त्र नहीं है? जब यहाँ रस का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो और तथा कथित रूप से हम और उच्चतर शास्त्रों का रस का अध्ययन कैसे करेंगे? अगर इसमें रस वैसा नहीं होता तो श्री राधा कृष्ण को कैसे आकर्षित करता, जरा बताइए। थोड़ा तो युक्ति लगाना चाहिए ना शास्त्र के आधार पर। चलिए, अब हमको समय और नहीं लेंगे इस संबंध में। उम्मीद है कि आप लोग थोड़े से उत्साहित हो गए होंगे, एटलीस्ट लिटिल बिट। ओके, सो लेट अस रीड नाउ। हम लोगों ने अर्जुन की बात को, संजय ने अर्जुन का वर्णन किया था कि वह दुखी हो गए थे, और उसके बाद भगवान भी उनके दुख को देख कर के रोने लगे। कहे चलो भैया, अब तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, क्या करेंगे युद्ध, सही बात है, अब भीष्म पितामह से कैसे युद्ध करेंगे। नहीं, कोई मक्खन नहीं लगाया भगवान ने। भगवान तुरंत गुरु के रूप में हो गए, और अब वह नाट लगा रहे। बड़ा सुंदर आज के सुंदर हिंदी गीता के प्रवचन में इस पर बोला गया। देखो भगवान क्या बात उन भक्त से बुलवाया। क्या है, देखो प्रथम अध्याय में भगवान परमात्मा मोड में है, यहाँ ले जाओ रथम स्थापन में च्युता, हाँ तो चले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप जो बोल रहा है जीव बोल रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो भगवान की तरह कार्य कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। और आदान प्रदान में सबसे पहले क्या कर रहे हैं, गुरु की तरह कार्य कर रहे हैं। गुरु क्या करते हैं,
बहलाते फुसलाते नहीं है, मक्खन नहीं लगाते हैं, वो डांट लगाते हैं। तो कैसे डांट लगाया? स्टैंडर्ड तरीका है भगवान को डांट लगाने का। कुतस्तवाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। तो जितने भी आज आप सब लोग भक्त हैं, आगे आके आप लोग गुरु बनेंगे ही। गुरु का मतलब शिक्षा गुरु, जैसे भी करके टीचर, किसी को आपको डांटना है तो क्या बोलना होगा? कुतस्तवाकश्मलमिदं, ये कचरा तुम्हारे मन में कहां से आया? विषमे समुपस्थितम, ये कलयुग चल रहा है, तुम भजन नहीं कर रहे, सो रहे हो, मंगल आरती में जप नहीं कर रहे हो, ये इस प्रकार का कचरा सम्यक रूप से तुम्हारे हृदय में कैसे उपस्थित हुआ? मैं तो सो रही रहा हूं, मैं तो जप कर रहा हूं, प्रभुपाद जी जप करते हैं और करते ही हैं, सुबह उठते हैं, गुरु महाराज भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? कहां से कचरा है? कौन तुम्हें कचरा ला के दिया? तो इस कचरे से क्या दिक्कत है? मान लो काउंसलिंग पूछे तो कहें अनार्य जुष्टम, ये अनार्यों द्वारा आचरित होता है। जो आ रहे हैं, जो जीवन के मूल को जानते हैं, वो सुबह नहीं सोते हैं, ठीक है। अस्वर्गम, स्वर्ग एक अर्थ हम ले लेंगे वैकुंठ, तो ये वैकुंठ की प्राप्ति नहीं कराने वाला है। और अकीर्तिकरम अर्जुन, अरे पब्लिक क्या बोलेगी, साधु होकर के तुम सोते हो, ये अपयश का प्रदान करने वाला है। अर्जुन की जगह उस व्यक्ति का नाम रख दीजिए, रामकृष्ण, पांडे, किसी का भी नाम रख सकते हैं आप। वो आप जो है उसको, उसमें राइमिंग नहीं करने से भी चलेगा। अर्जुन को नहीं रखेंगे, किसी का ना, कृष्ण हलादनी, ऐसे ना कुछ भी रख दीजिए। कुतस्त्वहा कश्मलमिदं कृष्ण हलादनी विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको कभी अपराध नहीं लगेगा। देखिए, अपराध वो होता है जो भगवान मानते कि अपराध हो, तो भगवान तो स्वयं भी बोल रहे हैं, तो भगवान की बात को रिपीट करने में क्या अपराध लगेगा? कोई अपराध नहीं लगेगा। तो स्टैंडर्ड तरीका है डांट कर, तो भगवान जो है डांट रहे हैं। और आप कहेंगे कि इदम एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार से परंपरा में डांट लगाई गई है। परंपरा कहाँ से शुरू हुई? भगवान कृष्ण से शुरू हुई। तो इस प्रकार से आप स्टैंडर्ड तरीका देख रहे हैं कि गुरु डांट लगाते हैं। तो ये उसी डांट को मान लो अर्जुन कहें कि देखिए, आप पूछ रहे हो कि ये कातरता कहाँ से उत्पन्न हुई, कश्मल कहाँ से, कलमश, कलमश की क्या व्याख्या की गई थी? स्वधर्म से विमुख होना। तो कह रहे देखिए, मैं स्वधर्म से अपने, मतलब ऐसा नहीं कि भय के कारण मैं यह स्वधर्म से विमुख हो रहा हूँ, मेरी इनके प्रति जो दया है इसकी वजह से मैं स्वधर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो मतलब भगवान इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे, कहते नहीं इसको त्यागो। क्लेब मेरे पीछे बोलिए, वो बात नहीं कह रहे हैं ये शुद्ध तुम्हारी हृदय की दुर्बलता है, ये तुम्हारी दया नहीं है, ये हृदय की दुर्बलता है, मोह है, आसक्ति, इसको तुम त्यागो। इसको ऐसे कह रहे हैं, इसको प्राप्त मत हो, वही अर्थ है, इसमें इधर मत गिरो, ये कहने का अर्थ है। क्लेब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्लेब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लेब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्लेब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लेब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्लेब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इससे पहले कि श्लोक में जाएं, एक भक्त को हम सुबह थोड़ा डांट रहे थे। मैंने कहा क्या करते हैं आप, क्वेश्चन आंसर के बीच में आप गायब हो जाते हैं, हम रोज करते हैं। तो फिर मुझे पूछे, प्रभु जी क्या आप गुस्सा हैं, मैं क्वेश्चन आंसर के बीच में चला जाता हूँ? मैंने कहा हाँ। क्यों चले जाते हैं? उसका कारण है, देखिए मजाक में बोल रहा हूँ, बात गंभीर है, क्योंकि वो बुद्धिमान हैं। बुद्धू होते तो हम कहते चलो कोई बात नहीं समझ में आ रही, ठीक है आप चले जा रहे हो, कोई बात नहीं। नौकरी में गए होते बेचारे तो अलग बात है, बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती, टाइम नहीं है। लेकिन जो बुद्धिमान है उसके लिए अपेक्षित है कि सिद्धांत को सीख करके आगे जाके वो प्रचार करें। दिस लीनिएज, ये कुल का क्षय नहीं होना चाहिए, ये कुल, ये ब्राह्मण कुल है, ये चलते रहना चाहिए। मेक सेंस टू यू? समझ पा रहे हैं? तो मैं एक बात क्यों बोल रहा हूँ, जिसके पास सामर्थ्य है वह अपने कर्तव्य को छोड़ रहा है तो उसको डांट पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे अर्जुन के पास लो बीपी की वजह से गांडीव नहीं छूट रहा था, उनके पास अभी भी सामर्थ्य है, अभी बस थोड़ी देर बाद वो गांडीव चलाने ही वाले हैं। तो उन खुद बोलेंगे ही कि करिष्य वचनम तब, मैं युद्ध करूंगा आपके वचन के अनुसार।
तो जिसमें जो सामर्थ्य है वो ना करे तो वो अपराध माना जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? उसको ये शोभा नहीं देता। भाई जो एकदम गूंगा है, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, ठीक है भाई, वो गायब हो जाए, अलग बात है। लेकिन जिसके पास मान लीजिए एग्जाम्पल में बुद्धि है समझने की, बस खाली आलस में छोड़ दे, तो ये हृदय की दुर्बलता है। ठीक है, तो अर्जुन को भी यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार की क्लीबता को मत प्राप्त हो। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, परंतप शब्द है युद्ध करने का, आप युद्ध कीजिए। एक बार फिर से बोलते हैं, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। तो बोलने में ही तृप्ति नहीं हो रही। कितने सुंदर श्लोक हैं। आप लोगों को अच्छा लगता है गीता? क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हम कल की तरह 2 घंटा नहीं जाना चाहते, नहीं तो हम सबसे पारायण कराते, उच्चारण कराते। बहुत अच्छा श्लोक है, बोलने में सुंदर लग रहा है। भगवान की डांट भी कितनी मीठी है, डांट भी सुख और ज्ञान देने वाली है। पृथापुत्र, एक्चुअली हे पता नहीं आगे कैसे चला गया, हे पृथापुत्र होना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम है, वो हो जाता है कभी कभी। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। अब देखिए ये कितना कठोर वचन है कौन ये? शूरवीर हैं, महारथी हैं, और एक महारथी को नपुंसक बोला जाए, बहुत बड़ा। अरे भाई यहाँ पे कोई व्यक्ति महारथी नहीं है, किसी पुरुष को इस प्रकार से नपुंसक बोल देंगे एकदम गर्म हो जाएगा कि नहीं? आपको लग रहा है कि कृष्णा डज नॉट मिन्स विद हिज वर्ड्स, ऐसे बोलते हैं ना, इज नॉट मिन्सिंग वर्ड्स, एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं। क्या अगर और खराब हम शब्द बोल रहे हैं, जो महाराज कई बार बोलते हैं, इसको महाराज कई बार बोले, हिजड़ेपन को प्राप्त मत हो, हिजड़ापन को प्राप्त मत हो। अमेजिंग। भगवान बहुत कर्री डांट लगा रहे हैं, समझ रहे हैं? यह तुम्हें शोभा नहीं देती। मान लो कहें कि क्यों प्राप्त ना हो, तो कहते हैं यह तुम्हें शोभा नहीं देती। समझ गए? तुम्हें का मतलब तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय भी ऐसे कोई छोटे मोटे क्षत्रिय नहीं है कि भाई जब चला जाए तो कोई जाने ही नहीं। पूरे विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आप हैं, और आपने अकेले ही विराट युद्ध जीता है, तुमको ये शोभा नहीं देता। ठीक है, हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। बहुत सुंदर सुंदर टीकाएं हैं, देखिएगा उसके ऊपर। पार्थ, हे पार्थ, पार्थ का अर्थ क्या हुआ? पृथा के पुत्र, यानी कि इससे क्या इंगित हो रहा है? जैसे भारत से क्या इंगित हो रहा है? ग्रेट लीनियज, महान कुल। उसी तरह पृथा मतलब मेरी बुआ के लड़के हो, भगवान की बुआ के लड़के हैं, भगवान के भाई हैं। क्या नाम हमारा खराब होगा। आप लोग देखिए, यहाँ भी आप लोग डिवोटी होंगे तो आप लोग परिवार का नाम खराब कर दिए कि नहीं कर दिए? तो बोलते हैं ना, अरे क्या बोला जाएगा कि लड़का ब्रह्मचारी बन गया, साधु बन गया, हमारा कुल का नाम डूब गया, इत्यादि इत्यादि, मंजीरा बजा रहा है ऐसे कर सब बोला गया आप लोग को? नहीं, तबलची हो गया, मृदंग बजा रहा है, ऐसे करके बहुत सारी बातें बोल रहा है कि नहीं? बाबा बन गया, जो भी बहुत सारी बातें बोली गई। तो यदि कभी कभी देखिए खून का संबंध नहीं भी होता है, तब भी व्यक्ति बोलता है कि तुमने हमारा नाम नीचा कर दिया, जबकि ये नाम नीचा करने वाला कार्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे पार्थ कहने का मतलब समझ में आना चाहिए कि बुआ जी के लड़के हैं, तो एकदम पास में है, तो कह रहे हैं कि आपको ऐसा शोभा नहीं देता, आप हमारे भाई हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, पार्थ यानी हे पार्थ, क्लैब्यम मास्मगमः, गमः मतलब जाना, मा मतलब नहीं, मास्मगमः मतलब वहां मत जाओ, मत प्राप्त हो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। ये समझ पा रहे हैं? क्लैब्यम मास्मगमः, मा स्म गमः, गमनम जाना, तो वहां मान लो क्लेब्य एक जोन है, एक एरिया है, वहां मत जाओ, इस तरह से। तो अर्थ यहाँ पे हो रहा है ऐसी नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्यों भाई? एतत्, यह अर्थात यह नपुंसकता, त्वयि तुम्हारे लिए, त्वयि का अर्थ होगा तुम में, वह भी ले लीजिए, मई मतलब मुझ में, त्वयि मतलब तुम में, न उपपद्यते उपयुक्त नहीं, तुम में ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये नपुंसकता तुम में अच्छी नहीं लगती। कई बार बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई कुछ भी लाइक मे बी हिज न्यू हेयर स्टाइल, कभी कभी माता जी लोग
बालों को फ्रिल करा लेती हैं। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने देखा कुछ लोग को नए आइडिया आते हैं, सीधे बाल होते हैं उसको डिज़ाइन कर लेती हैं ऐसे मैगी जैसे। उनको लगता है कि हम बहुत सुंदर दिखेंगे, लेकिन आप क्या बोलेंगे, नहीं ये हेयर स्टाइल तुम पर शोभा नहीं देता। देखा आपने कभी लोग ऐसा करते हैं, लोग मैगी से बाल। या कोई व्यक्ति एकदम ऐचा बैचा टी शर्ट पहन के आ जाता है, तो आप कहेंगे नहीं ये तुम पर शोभा नहीं देता। अरे मैं मजाक के लिए बोल रहा हूँ, मान लो मैं कल एक गॉगल्स लगा के अच्छा और रेड ब्लैक टी शर्ट, समझ रहा है, तो आप कहेंगे व्हाट, और तिलक भी नहीं। प्रभु जी आप पे शोभा नहीं देता, आप पे शोभा नहीं देता मतलब ये अन्य लोग कर ले तो अलग बात है। देखिए शब्द है एतत् त्वयि न उपपद्यते। मैं मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन कहने का आशय ये है कि हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति वही कार्य दूसरा निम्न व्यक्ति करे तो कोई बुरा नहीं माना जाता। जैसे अब उत्तर भगे थे उत्तर जानते ना, विराट के पुत्र, वो देख के भाग गए तो उनका लोग उपहास कर देते हैं, उनका कोई अपयश भी नहीं है एक तरह से देखा जाए। अरे अब क्या नया लड़का भाग गया तो कौन सी बड़ी बादशाह था। अरे ठीक है, कई बार यहाँ भी बोला जाता है कि कोई स्ट्रांग पुरुष है, अच्छा मतलब बलवान है, और कभी कभी वो रोने लगता है। तो अरे क्या बच्चों की तरह रो रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं। जो शूरवीर है, मान लो कोई आर्मी का जवान है, कुछ मान लो उसकी पत्नी दुख देती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो वो पत्नी के नाते वो रोता है। युद्ध क्षेत्र में खूब युद्ध कर लेगा, गोली चला लेगा, लेकिन यहाँ पत्नी के आगे रोने लग जाता है। ये सच बात है, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं जानता। अपने बच्चों से रोता है व्यक्ति, तो कहेंगे क्या आप रो रहे हैं। जैसे एक जगह और आप देखेंगे, जब भगवान रुक्मिणी को हरण करके ले गए थे, तो इधर क्या नाम था उसका, उनका शिशुपाल, वो बहुत रो रहा था। तो जरा उसको ये लग रहा था कि मेरी वाइफ को लेके भाग गए, जबकि शादी नहीं हुई थी। तो सरोसी में रो रहा था, तो जरासंध आते हैं, कहते हैं क्या आप रो रहे हैं इसके लिए, समझ गए, ये सब अच्छा नहीं लगता। क्षत्रिय है, आप क्या जाकर के कह रहे नहीं 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 हम बहुत दुख प्राप्त हुआ। कहते हैं कुछ ही दुख प्राप्त हुए, देखिए हम तो 16 बार हारे, कभी हम दुख किए, कोई दुख नहीं किए। जबकि वो हारता था तब भी वही सोचता था कि अब हम जा रहे हैं जंगल में, तो वहाँ अन्य राजा कर कहते हैं ये सब तपस्या, ये ब्राह्मणों का कार्य है, क्षत्रिय लोग थोड़ा ऐसा करते हैं। समझ में आया, ये आपको इस प्रकार से वन में जाना आपको शोभा नहीं देता। तो कह रहे एतत् त्वयि न उपपद्यते। मैं गॉगल नहीं पहनने वाला हूँ, मुझे पता है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एतत् त्वयि न उपपद्यते, यह तुमको शोभा नहीं देता। और कोई कायर पुरुष हो ऐसा करे तो ठीक है, लेकिन आपको शोभा नहीं देता। क्यों? आप पार्थ हैं, बुआ जी के लड़के हैं, मेरी बुआ जी के लड़के हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। और क्या कारण है? परंतप, हे शत्रु का दमन करने वाले, आप शत्रु का दमन करने वाले हैं। इस प्रकार से भगने वाले आप भगौड़े क्षत्रिय नहीं हैं, विशेष हैं आप इस प्रकार के। अब देखिए, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, शूद्र मतलब बहुत छोटा, और हृदय की दुर्बलता। हृदय की दुर्बलता किस रूप में प्रकट हो रही थी? गांधी छूट गया था, एक्चुअली वो गिरा, छोड़ दिए थे, कंपन हो रहा था, कृपया से आविष्ट हो रहे थे, इत्यादि इत्यादि। और क्या था? त्वचा जल रही थी, मन भ्रमित हो रहा था। ये सब क्या है? ये सब नाटंकी है, अगर से कहा जाए तो। क्या नाटक कर रहे हैं? ठीक है। वैसे एक और बात है, अभी टीका में बोला क्षुद्र है, छोटी है, कुछ दिन में हट जाएगी। आर यू एबल टू फॉलो दिस? वो अर्थ समझ पा रहे हैं? शूद्र हृदय दौर्बल मतलब एक अर्थ में लीजिए कि ये बहुत निम्न गुणवत्ता में बहुत निम्न है, क्या ये सब आसक्ति कर रहे हैं, एक। और दूसरा, ये बहुत छोटी आसक्ति है, आप इसको ओवरकम कर सकते हो, इसलिए बोल रहे हैं त्यक्त्वा। विशाल हृदय दौर्बल्यम नहीं बोल रहे हैं। क्षुद्र, छोटी सी हृदय की दौर्बलता है। सुनाई पड़ रहा है? मैं क्या कहना चाहता हूं, छोटे के दो अर्थ हैं, एक तो निम्न शारीरिक स्तर है, और दूसरा आप इंद्रिय जीत व्यक्ति हैं, इसके लिए इस प्रकार की हल्की फुल्की हृदय की दुर्बलता त्यागी जा सकती है, इसलिए कह रहे हैं शूद्रम हृदय दौर्बलम त्यक्त्वा। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई, इस जगत में ये दुर्बलता बहुत देखी जाती है, स्पेशली लड़के जब लड़कियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, और लड़की मान लो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो अब लड़का उसमें आसक्त हो जा रहा है, तो मान लो वो अच्छा व्यक्ति है, साधु था, तो मान लो उसका काउंसलर क्या बोलेगा, क्या ये शूद्र हृदय की दुर्बलता है तुम्हारी, ये फालतू का इन्फैचुएशन है, कुछ दिन में चला जाएगा, आउट ऑफ साइट करो, आउट ऑफ माइंड करो, भजन करो, सही हो जाओगे। बोलेंगे कि नहीं? क्योंकि वो व्यक्ति आत्मसंयमी है, वो ऐसा नहीं कि वो लड़कियों के पीछे भाग रहा है, बीच में हो सकता है कि किस प्रकार का हृदय दौर्बल्य उत्पन्न हो जाए, आसक्ति उत्पन्न हो जाए।
और वह अपने कर्तव्य ना कर पाए। अब तो समझ में आ गया, ऐसे एग्जाम्पल देने समझ में आता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये हृदय की दुर्बलता देखी जाती है, ऐसा नहीं, बहुत बार देखी जाती है। लेकिन जो निम्न कोटि का लड़का होगा वो तो आत्महत्या ही कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं, पगले हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मसंयमी रहा है उसके लिए उस प्रकार की आसक्ति को त्यागना कठिन नहीं है। डज इट मेक सेंस? कुछ तो बोलो भाई, हाँ यस नहीं, बोर कर रहे हैं आप, क्या समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो, कोई तो रिस्पांस होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सच्ची घटना है। अभी हमारे ग्रुप में एक भक्त हैं और वो एकदम से जॉब करने लगे थे 12 घंटे की, कुछ उनकी आसक्ति हो गई थी। अब कहेंगे वो भी देखो अभी परेशान हो रहे, कितनी बार एग्जाम्पल देंगे, लेकिन समझिए मैं नाम नहीं रख रहा हूँ। जब उनको बताया गया भगवान के बारे में, फिर से उनको याद दिलाया गया कि भाई आप भक्ति करिए, इससे कुछ आपका लाभ नहीं होगा, तो उस आसक्ति को त्याग कर फिर भक्ति कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता कभी जॉब छोड़ता, कभी नहीं जॉब छोड़ पाएंगे। ये हृदय की दुर्बलता ही थी कि वो इस प्रकार की आसक्ति में पड़े, लेकिन भक्तों ने हेल्प किया, हट नहीं करना, अपना विवेक जागृत हो गया। यहां पे अभी आत्मा और अनात्मा का विवेक नहीं है ना अर्जुन में, तभी तो इस प्रकार से आसक्त हो रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि त्वयि न उपपद्यते, ये आपको शोभा नहीं देता। आप महान व्यक्ति हैं, आप इस नपुंसकता, आपको कौन बोला था उसमें पानी डालने के लिए? वो मेरी दवा है, ये कोई शोभा नहीं देता था। रखिए इधर, रखिए, रख दीजिए। तो और यही पीने का टाइम था जब मैंने काम कर दिया, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो आप समझ गए, शूद्र मतलब बहुत छोटी है, निम्न स्तर की, जैसे कि फिर वे पकड़ लीजिए। अब ये लड़की फड़की में आसक्त होना एक आत्मसंयमी पुरुष के लिए अत्यंत निकृष्ट है, ये आसक्ति ही निकृष्ट है, वैसे भी भर्सना की गई है, और प्लस क्वालिटी की दृष्टि से। और दूसरा क्या है, इंटेंसिटी बहुत कम है। अब वो आत्मसंयमी है तो अपने को खींच लेगा वापस, मेक सेंस? लेकिन जो लंपट व्यक्ति है वह है, उसके लिए तो यही शुद्ध, यही आपके लिए शोभनीय, किसी भी आसक्ति में पड़े रहो। समझ पा रहे हैं ये बात है? तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कह रहे हैं एक तरह से देखिए भगवान यहाँ पे होप भी दे रहे हैं। ये क्षुद्र हृदय दुर्बलता है, ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत निकृष्ट है, इसको आप त्याग सकते हैं, इसीलिए कह रहे हैं त्यक्त्वा, छोड़िए इसको। मेरे ख्याल से शिशुपाल के उदाहरण के द्वारा आप लोग समझ पाए, इज इट नॉट? जरासंध के उदाहरण के द्वारा समझ पाए, ये लड़का लड़की वाला एग्जाम्पल जो है उसे भी समझ में आ गया कि ये हृदय की दुर्बलता है। देखिए समझ लेना चाहिए, दुर्बलता ही है, क्योंकि आत्मा का, अगर आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो जगत में किसी से कोई संबंध नहीं है, और उस दुर्बलता के कारण हम जान रहे हैं कि हमारा धर्म क्या है, लेकिन हम कर नहीं पाते। कई बार आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि पता है कि हमारा धर्म क्या है, लेकिन आसक्ति के कारण व्यक्ति कर नहीं पाता। हाँ, विपरीत भी कर सकता है, यस। तो लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे आप त्यक्त्वा कहने का आशय ये है कि भगवान जानते हैं कि अर्जुन इसको त्यागने में समर्थ हैं, और भगवान त्यागवा कर छोड़ेंगे। इसलिए उत्तिष्ठ, खड़े हो। अभी कहा, अभी अर्जुन की स्थिति क्या है? बैठे हुए हैं। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट तरीका है। ये दूसरा तरीका है डांट लगाने का। मान लो कोई सो रहा हो मंगल आरती के समय, तब इसी तरह से गाली देना हो, क्लेब्यम मास्मगवः एंड फिल इन द ब्लैंक्स, शुभजीत और वट एवर, आप तो उठ जाते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या रामकृष्ण फोन पे, क्लेब्यम मास्मगवः रामकृष्ण नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपः। बाकी बस अपने नाम चेंज कर देना होगा, ठीक है कि नहीं? ये तो बड़े अच्छे तरीके मिल गए मेरे को डांट लगाने के लिए। और आप लोग भी परंपरा में किसी को डांटे तो इसी प्रकार से डांटेगा, बुरा नहीं मानेगा वो। हाँ, उस लोग फॉरवर्ड, ये भी अच्छा, नाम चेंज करके फॉरवर्ड कर दिया। देखिए मजाक लग रहा है, लेकिन कितने भक्तों को हम इस नपुंसकता या हृदय, नपुंसकता नहीं कहना चाहिए, हृदय दौर्बल्य, क्षुद्र हृदय दौर्बलता के कारण भक्ति छोड़ते हुए देखते हैं। क्या आप ऐसा नहीं देखते हैं? उनको पता है कि जब करना चाहिए, उनको पता है कि जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। और एक बार ध्यान दीजिएगा कि घर वाले भी परेशान करेंगे, बिना परेशान किए आपको नाम जब कोई करने देगा क्या जगत में? मैं करने देता हूँ बिना परेशान किए।
कोई कभी आराम से हम जब कर रहे थे, सो रहे थे, अभी अब कहीं जूम पे आओ, अब डांट भी लगाते हैं, क्या करते हैं, ये देखिए कितनी गलत बात है। बिना परेशान हुए आप जप नहीं किए कर सकते हैं, इसीलिए बोला जा रहा है तरोरपि सहिष्णुना, यानी ओम थर्ड डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। श्लोक समझ में आ गया? क्लेब्यम मास मगमः पार्ता है, हे पार्थ इस क्लीबता को, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो। कोई मक्खन मलाई नहीं लगा रहे भगवान, धो रहे हैं बिल्कुल बुरी तरह से। सो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ही स्पीकिंग बिकॉज अर्जुना कैन टेक इट। और दूसरा बात, भगवान हित कामना से बोल रहे हैं, कठोर जरूर बोल रहे हैं लेकिन द्वेष में नहीं बोल रहे हैं। आप ही प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि नहीं, भगवान गुरु की तरह से कार्य कर रहे हैं, तो क्या हित कामना से बोल रहे हैं? भगवान तो हित जानते भी हैं और हित चाहते भी हैं। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ का मतलब खड़े हो जा, खड़े होकर क्या 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 करना है उनको? बाइनोकुलर्स ला के देखना है। खड़े होने का मतलब क्या है? खड़े होने का मतलब है खड़े होकर अपने स्वधर्म का पालन कीजिए और युद्ध कीजिए। तो कह रहे क्लेब्यम मास मगमः पार्थ, क्या अर्थ हुआ इसका? हे पार्थ इस क्लीबता को, इस नपुंसकता को, इस कमजोरी को आप नहीं प्राप्त होइए। क्यों? ना एतत् दिख रहा है आपको, न एतत् त्वयि उपपद्यते। एतत्, एतत् मतलब यह मतलब यह क्लैब्य, यह क्लीबता आपको शोभा नहीं देती। अरे लेकिन हमसे हम नहीं युद्ध कर पा रहे हैं, ये दुर्बलता मुझे ओवर पावर कर रही। तो कहते नहीं, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, इस शूद्र निम्न कोटि के और बहुत अल्प मात्रा के हृदय की दुर्बलता को त्यागो और क्या करो? वन में चलो। उत्तिष्ठ, उठो, उठ के क्या करना है? परंतप, आप में दूसरों को, दूसरों का मतलब, पर का मतलब यहाँ शत्रु है। ये नहीं कि वो गुंडे की तरह घूम रहे थे, कॉलर पकड़ के चल हफ्ता दे ऐसा नहीं कर रहे थे। परंतप का अर्थ ये नहीं होता कि दूसरों को, परंतप मतलब दूसरों को तपाने वाले, तो आप उनको गुंडा मवाली नहीं समझिएगा। परंतप का आशय है कि वह शत्रुओं को तपाने वाले थे, आप किसी से दबे नहीं हैं, ये कहने का आशय। अर्जुन किसी से हारे हैं एक बार, लेकिन इस युद्ध में नहीं। वो अपने बेटे से ही हारे हैं, उनको एक श्राप लगा था लेकिन वो मर गए थे, पीठ नहीं दिखाए हैं कहीं। आपको पता है बात? अर्जुन मर गए थे, अपने ही बेटे से युद्ध कर रहे थे। उलूपी का बेटा था शायद, जहाँ तक मुझे स्मरण हो रहा है। इधर नॉर्थ ईस्ट में हारे हैं वो, हाँ मणिपुर में उलूपी के ही बेटे थे। बब्रुवाहन जो भी रहा हो, बब्रुवाहन से हारे और वो मार दिए गए थे, उसका फिर जिंदा भी हो गए। ये कहानी अलग है, यहाँ के आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि अर्जुन कभी किसी से हारे हो। जो व्यक्ति कभी किसी से हारा ही नहीं, वो युद्ध से मैं कैसे बताइए पीठ दिखा दे, बहुत खराब बात होगी। तो इसलिए आप ऐसा मत कीजिए, खड़े होइए, खड़े होइए भी नहीं बोल रहे हैं, खड़े हो, उत्तिष्ठ। भगवान भी नहीं बोल रहे कि आप, त्वयि, तुम में, तू क्या कर रहा है इधर, समथिंग लाइक दैट। विश्वनाथ 2.3, विश्वनाथ मतलब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका सारार्थ वर्षणी। यहाँ क्लेब्यम का अर्थ है क्लीव धर्म रूपी कातरता, मतलब क्लीव का मतलब होता है नपुंसकता, कमजोरी। तो वहाँ पे क्लीव धर्म रूपी का पता मतलब नपुंसकता का धर्म है, तुम अपने स्वधर्म को त्याग रहे हो, इस प्रकार की क्लीवता को मत प्राप्त करो, क्लेब को मत प्राप्त करो। हे पार्थ, तुम पृथा पुत्र होकर भी कातर हो रहे हो। पृथा किसकी पत्नी है? पांडु की। भूल गए पांडु का शौर्य? समझ में आ गया? और इधर बेटी किसकी है? कुंती भोज। पाले थे, कुंती भोज पाले थे, तो भी मतलब बड़ी लीनियज है और कुरुवंशी हैं आप, तो ये सब बातें इसमें ग्रहण करनी होगी। ऐसे होकर के आप कातर नहीं हो सकते हैं। अतः मास्मगमः अर्थात कातर मत हो। किसी और अधम क्षत्रिय को यह शोभा दे सकता है, परंतु तुम तो मेरे सखा हो। समझ में आ गया? न एतत् त्वयि उपपद्यते, ठीक है। अतः तुम्हें यह बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा है। सारे उदाहरण मैं समझा चुका हूं यहाँ पे। यदि तुम कहो कि हे कृष्ण, मेरी इस शूरता के अभाव लक्षण से युक्त कातरता के प्रति आशंका न करें, यह तो धर्म की दृष्टि से भीष्म द्रोणादि गुरुओं के प्रति विवेक या सम्मान है, तथा मेरे अस्त्रों से घायल होकर मरणोन्मुख
दुर्बल धृतराष्ट्र पुत्रों के प्रति दया का ही परिचय है। तो समझ रहे हैं इसका, पहले इस को समझिए। ऐसा नहीं है कि मुझ में शूरता का भाव है कृष्ण, इसलिए मैं कातर हो रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो अर्जुन से कहें, ये मत शंका कीजिए कि हमारे शरीर में जो कुछ मतलब युद्ध का बल या कौशल कुछ कम हो गया, इसके लिए मैं कातर हो रहा, ये कारण नहीं है। ये तो मेरा विवेक है। विवेक का मतलब सारासार की बुद्धि, क्या सही है क्या गलत है। अब देखिए, गुरुओं पे तो बाण चलाना बहुत गलत है, इसलिए मैं कातर हो रहा हूं। मान लो अर्जुन इस प्रकार का आर्गुमेंट करें, या दूसरा क्या बोल रहे हैं, हाँ मेरे बाणों से ये मरने के लिए आए, मरणोन्मुख मतलब जो मुख करके मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। यह आपको आ ही रहा होगा, दुर्योधन ही बोल रहा था कि मदर्थे त्यक्त जीविता, अब तो याद हो गया होगा बात, मेरे लिए मरने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो ये जो मरने के लिए दुर्बल धृतराष्ट्र के पुत्र, ये लोग कुछ है नहीं मेरे सामने, एक ही बात देखी थी मैं साफ कर दूंगा मैं, लेकिन उनको दुख होगा, उनको कष्ट होगा, भाई है हमारे, तो ये हमारी दया का परिचय है। अर्जुन का डिफेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? डिफेंस में 2 पॉइंट हैं, एक हमारा विवेक है, गुरुजनों पे हम कैसे बाण चलाएंगे, और दूसरा हमारा दया है, इन पे बड़ी दया रही, कितने भोले भाले प्यारे प्यारे धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, इनको हम मारेंगे, बड़ा उनको दुख लगेगा, तो हमारी दया के कारण हम कातर हो रहे हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य की कमी नहीं है। इसमें हमारे सामर्थ्य में आप शंका मत कीजिए। तो भगवान कह रहे हैं अच्छा, तो उसके उत्तर में कह रहे क्षुद्रम, अर्थात ये दोनों तुम्हारे विवेक और दया नहीं, अपितु शोक एवं मोह है। ठीक है, क्या उस शोक और मोह था? अरे क्या था, जिनके लिए हम ये राज्य भोग आदि चाहते हैं, वही ते में वस्तुतः युद्धे प्राणंस त्यक्त्वा धनानि च, वही सब इनको वो प्राण की आसक्ति और धन की आसक्ति को त्याग करके हमारे सामने खड़े, क्या कैसे हम युद्ध करेंगे। तो ये मोह था, ये उनका दया नहीं थी। Is it fine? दोनों ही तुम्हारे मन की दुर्बलता के प्रकाशक है, अतएव इस हृदय दौर्बल का परित्याग कर उठो। स्पष्ट है, हे परंतप, पर अर्थात शत्रु को ताप प्रदान करते हुए युद्ध करो। तो ये पर की व्याख्या इस तरह से करने की क्या जरूरत हुई? अगर ये कहें पर मतलब दूसरों को ताप देने वाले, तो अर्जुन विलेन बन जाएंगे। तो पर का अर्थ है जो शत्रु हैं उन पे उनको ताप देने वाले हैं अर्जुन, यानी आज तक कभी हारे नहीं, कभी वो तपे नहीं हैं। आपको पता भी होगा दुर्योधन ये लोग जब युद्ध उसमें थे, जंगल में थे, तो इन लोगों को जलाने के लिए कि भाई तुम लोग इतनी गरीबी में हो, दुर्योधन ने कैंप लगाया था ये पास में, खूब नाच रहा है, गा रहा है, खूब खा रहा है, पी रहा, जो भी कर रहा है। तो एक कुछ गंधर्व वहीं पे थे, और वो गंधर्व ब्याह उनको बड़ा खराब लगा। तो मैं समझ रहा हूँ चित्ररथ गंधर्व था, तो उसने दुर्योधन को किडनैप कर लिया कि उसको जान से ही मार देंगे, बस किडनैप कर लिया उसको। तो अब इधर मालूम चला युधिष्ठिर महाराज को, अच्छा, और कर्ण बचा नहीं पाया बल्कि पिट करके भाग गया। ऐसे कर्ण बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते थे। तो फिर युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को और अर्जुन भीम दोनों को भेजते हैं कि अर्जुन को ही, केवल अर्जुन गए थे, भीम नहीं गए थे, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है। अर्जुन ही, हाँ, इसीलिए अर्जुन को वरदान दिए थे। अर्जुन अकेले ही गंधर्व को पीट पाट के हरा दिए सब। और अद्भुत बात ये भी थी, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं देखिए जो कुछ भी है वो हमारे बीच में है, बाहर के कोई व्यक्ति आएगा तो हमको एक होकर के युद्ध करना चाहिए। तो क्योंकि जब भी दुर्योधन को उसने पकड़ा है गंधर्वों ने, तो गंधर्व हमारे शत्रु हैं, हमसे हम युद्ध करेंगे। शत्रु मतलब उनसे हमें युद्ध करना चाहिए। तो अर्जुन अकेले ही गंधर्वों से युद्ध करके, उस समय सेना नहीं थी ना, उस समय सेना नहीं थी, जंगल में थे, अकेले ही युद्ध करके गंधर्वों को हरा दिए। क्या तो उनकी क्षमता थी, हमें तो बोल के ही रोमांचित हो जाता है ना। अर्जुन अमेजिंग है, नॉट? अकेले ही सारे स्वर्ग में जाकर के सारे 60,000 राक्षसों को, निवाट कवच को हरा दिया अकेले, जिसको इंद्र भी नहीं हरा पा रहे थे। तो ये परम तप से आशय लेना होगा कि आपने दूसरों को तपाया है, आप कभी तपे नहीं हैं। यहां तक कि द्रौपदी के स्वयंवर में भी ये ब्राह्मण के रूप में थे, और जब द्रौपदी ने इनका मतलब उन्हें शर्त पूरी कर दी थी अर्जुन ने, उनको वरमाला दिए, तो सारे क्षत्रिय हल्ला कर लगे, द्रौपदी का विवाह ब्राह्मण से नहीं हो सकता है। और फिर वो युद्ध करना चालू किया, अर्जुन सबको खत्म कर दिया मतलब हरा दी, और लेके आ गए द्रौपदी को। तो परम तप आशय है कि मतलब आज तक आप केवल तपाए हैं लोगों को, मतलब शत्रुओं को, आप कभी तपे नहीं हैं। अब क्यों तप रहे हैं?
तक चाहे पर, अब क्यों तप रहे हैं? आप दूसरों को तपाने वाले हैं, आप क्यों तप रहे हैं? आपकी त्वचा क्यों जल रही है? ठीक है, इस हृदय दौर्बल्य के कारण हो रही है, इसको आप छोड़िए। गीता भूषण टीका, निश्चित ही मैं अपने बंधुओं के क्षय के अध्यवसाय के दोष से प्रकंपित हो रहा हूं। बहुत कठिन हिंदी हुई। अध्यवसाय तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या अर्थ है अध्यवसाय का? सर्च ऑन द नेट, अध्यवसाय का अर्थ क्या होता है? मैं सर्च करके आया था, फिर भूल गया। जहाँ तक मुझे स्मरण है, अध्यवसाय का अर्थ होता है डिटर्मिनेशन, हाँ ऐसे कुछ है, हाँ चेष्टा, हाँ चेष्टा, ठीक है। निश्चय ही मैं अपने बंधुओं के क्षय की चेष्टा के दोष से प्रकंपित हो रहा हूँ। प्रकंपित मतलब वाइब्रेट होना, कंपित हो रहा हूँ कि भाई मैं ये चेष्टा करूँगा और इससे मेरे बंधु मारे जाएंगे। चेष्टा ही अर्थ लिया गया है, ठीक है ठीक है। ऐसे मुझे कैसे कार्य करना चाहिए? यदि अर्जुन ऐसा कहें तो भगवान ये श्लोक कहते हैं। मतलब आपने पिछले श्लोक में कहा कि क्या था, कलमश क्या था? कुतस्त्वः कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। इस प्रकार की विषम युद्ध में, परिस्थिति में तुम्हारा ये कलमश कहाँ से आ गया? तो बता रहे कि कहाँ से आ गया। कहाँ से आ गया? बंधुओं के क्षय की चेष्टा के दोष से मैं परेशान हो रहा हूँ। लिंक फॉलो कर पा रहे हैं? भगवान ने पूछा कुतस्त्वः कश्मलम इदम, तुम्हारे पास तुम्हारा ये दोष कहाँ से आ गया, ये कलमश कहाँ से आ गया? तो मानो अर्जुन कहें कि ये दोष कहाँ से आ गया? बंधुओं के क्षय की चेष्टा के दोष से मैं उत्पन्न हो गया, इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। सब लोग घड़ी तो नहीं देख रहे हैं, घड़ी टाइम तो नहीं देख रहे हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो बताओ रामकृष्ण प्रभु, बताओ लिंक क्या है? हम पूछना पड़ेगा ऑर्बिट। हाँ, पिछले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे हृदय में ये दोष कहाँ से आ गया, दुर्बलता कैसे? तो बोलते हैं कि जो मेरे बंधु मारे जाएंगे उसके परिश्रम का दोष ये मेरे हृदय में, हाँ उसका जो चेष्टा, इच्छा, तो उसके दोष के कारण ये कलमश आ गया। सब कलमश कह रहे हैं, कोई कलमश है नहीं, तो हमारा दया है। ठीक, ऐसे मुझे मतलब इस प्रकार का जो मैं हूँ, जो प्रकंपित हो रहा हूँ, कैसे कार्य करना चाहिए? मुझे अब क्या करना चाहिए? यदि अर्जुन ऐसा कहें तो भगवान श्लोक करते हैं क्या करना चाहिए? क्लैब्य मास्मगम पार्था, तुमको इस क्लीबता को प्राप्त नहीं होना चाहिए। कितना सुंदर लिंक है। ओके, जूम डिवोटीज सब लोग समझ पा रहे हैं या कठिनाई हो रही है? ओके, आई एम सीइंग यू ऑल्सो। ठीक है, देवराज इंद्र की कृपा से आप प्रथा पुत्र के रूप में जन्मे हैं। देखिए और विस्तार किए, वाह, ये तो हम इधर सोच ही नहीं रहे थे। अतः ऐसे क्लैब्यम अर्थात कातरता को मत प्राप्त हो। प्रथा शब्द का समझ में आया? क्लैब्यम माम स्मगमः पार्थ, पार्थ कहने से अर्थ हुआ प्रथा के पुत्र। और अब इसमें उनको स्मरण करा देंगे, बहुत अच्छा अर्थ है कि आपको याद है ना कि आप माता प्रथा से कैसे उत्पन्न हुए हैं? स्वयं देवता इंद्र के द्वारा उत्पन्न हुए, जो देवराज हैं, युद्ध में बड़े बड़े असुरों को मारने वाले हैं। आप कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं। ये बात तो हम लोग ध्यान नहीं दिए इस तरह से, नहीं? तो ये पार्थ का ये आशय हुआ। अब अगली बार कभी पार्थ आएगा तो ये बात हम लोग को याद रखनी होगी कि इसका अर्थ क्या है, वाई इट इज सो ग्रेट। क्योंकि वह पार्थ मतलब प्रथा के बेटे और इसका मतलब इंद्र के बेटे। आप साक्षात देवता के पुत्र हैं, देवता के अंश हैं, तो आपको ये क्लीबता बिल्कुल नहीं अच्छी रहती। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं? आप विश्व विजेता और मेरे सखा अर्जुन हैं। ये भी पार्थ से क्लियर हो रहा है। बुआ जी के लड़के हैं, मेरे मित्र हैं और प्रसिद्ध हैं। मैं भी पार्थ सखा के रूप में प्रसिद्ध हूं, ऐसे ही प्रसिद्ध रहूंगा। अगर आप ऐसी क्लीबता को प्राप्त हो, ये नपुंसक के सखा है। व्हाट? मेरा नाम खराब करवाओगे? समझ रहे ना? पार्थ सखा, पार्थ बोल देने का मतलब बहुत बड़ी बात हुई ना। तो कह रहे तुम ऐसी क्लीबता को मत प्राप्त, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा, भगवान के मेरा नाम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, आप विश्व विजेता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अभी तक ध्यान दीजिएगा कि स्वर्ग जाकर अर्जुन लौट आए हैं, वहां पे उनको महेंद्र का अर्ध आसन प्राप्त है। भागवत पढ़ चुके हैं आप लोग, पढ़ चुके कि नहीं? हाँ ठीक है। और वैसे इस तरह से गीता कोई नहीं पढ़ाता ना, ये ऐसा मैं मंदिर में पढ़ा भी नहीं सकता। इस तरह से स्वीटली डांट करके यस बोलो नो बोलो, ऐसे डांट
कहाँ बात कर रहा था मैं? हाँ, तो इंद्र के यहाँ से लौट के आ चुके हैं, 60,000 निवाट कवचों असुरों को अकेले मार चुके हैं, ये सब प्रसिद्धि है और विश्व में आज तक कोई इनको हरा नहीं पाया। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसी क्लीबता को प्राप्त मत होइए। अभी तक आप अनडिफीटेड चैंपियन रहे हैं, अब क्यों डिफीट हो रहे हैं इससे? अतः एक छत्र बंधु को शोभा देने वाले इस क्लैब को प्राप्त मत हो। ठीक है, न एतत् त्वयि उपपद्यते। एतत् यह क्लीबता किसी छत्र बंधु, हाँ छत्र बंधु मतलब क्षत्रिय का मित्र, क्षत्रिय का मित्र क्षत्रिय नहीं हो जाता है। आज भी भक्त को बोले ओ बेस्ट अमंग द ब्रह्म बंधु, ब्रह्म बंधुओं में सर्वश्रेष्ठ, वो थक गए थे, थकान के कारण वो सुबह उठ नहीं पाए, तो मैंने उनको प्रेम से एक प्रेम पत्र लिख दिया हल्का सा कि भाई ब्रह्म बंधुओं में सर्वश्रेष्ठ। ये डांट थी क्या समझ गए होंगे? ब्रह्म बंधु समझ रहे हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण जाति में जरूर हैं लेकिन ब्राह्मण के मित्र हैं। जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण सुबह अब थकान की वजह से उठ नहीं पा रहा है तो क्या ब्राह्मण रहा? महाराज बोलते हैं ना, ब्राह्मण स्नान करने से डर गया और क्षत्रिय युद्ध करने से डर गया तो वह निंदनीय है। पता है आपको बात? निश्चित ही यह मेरा शौर्य अभाव जनित क्लैब नहीं है। ये दिख रहा है आपको? शौर्य प्लस अभाव, शौर्य भाव, शौर्य का भाव नहीं, शौर्य का अभाव। निश्चित ही यह मेरा शौर्य अभाव जनित क्लैब नहीं है, मुझ में शौर्य शूरता की कोई कमी नहीं है, अपितु धर्म बुद्धि से जनित विवेक के कारण जनित है। और क्लियर हुआ वो विवेक कहाँ से है? हम समझ रहे हैं कि धर्म क्या है। धर्म क्या है? मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करो। गुरु जी के प्रति हिंसा, अरे रे तो बहुत बड़ा पाप है। क्या आपका नाम गुरु सूदन है? ये आगे आएगा। गुरु को मारे हैं आप, जो हमको यहाँ बोल रहे हैं गुरु जी से युद्ध करने के लिए, कभी मारे हैं हम गुरु जी को? बताइए। एक मामा को मारना पड़ा एक अलग बात है, मामा सूदन तो आप हैं लेकिन गुरु सूदन नहीं है। हाँ, नाना को मारे हैं, नाना सूदन है आप नहीं। और यहाँ हमको पितामह को मारना पड़ रहा है, पितर को मारना पड़ रहा है, ससुर सूदन है क्या? ससुर को मारना पड़ रहा है, बड़ी दिक्कत है। अर्जुन बोल भी सकते हैं, मित्र है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, अर्जुन बोल भी सकते हैं, बात सखा भाव है उनका, बोल सकते हैं। तो ये धर्म बुद्धि के कारण जनित हुआ है, जो भीष्म आदि पूज्यों के प्रति है और दुर्योधन आदि भाइयों की प्रति कृपा के कारण जनित है। ये पढ़ चुके हैं अभी। क्योंकि उनको मेरे शास्त्र प्रहार से कष्ट होगा और वह मृत्यु को प्राप्त होंगे। सॉरी, शस्त्र होना चाहिए, शस्त्र प्रहार से कष्ट होगा और वह मृत्यु को प्राप्त होंगे। इधर ध्यान देना होगा कि आप देख रहे हैं कि कैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को बलदेव विद्याभूषण बलदेव विद्याभूषण पाद डिराइव कर रहे हैं और फिर उसको और एक्सपैंड कर रहे हैं। विवेक, और विवेक कहाँ? धर्म बुद्धि से जनित विवेक। तो इस प्रकार से वो कर रहे हैं। अब प्रभुपाद इसको आगे विस्तार करेंगे। तो यहाँ पे आप सीख रहे हैं कि उनको दया और विवेक ये कारण दे रहे हैं। हम शूरता के कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलिए इंद्र से कहीं कि इंद्र की तरफ से युद्ध करना हम तैयार हैं। निवाट कवच कोई अपने भाई थोड़ा है, अपने पितर थोड़ा, अपने ससुर थोड़ा है। निवाट का कवच से युद्ध करके आया हूं कि नहीं आया हूं, शौर्य की कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन दया है हमारे, ये विवेक है। देखिए जब व्यक्ति मोहित होता है तो इसी तरह की बातें करता है और उसमें धर्म को और सान लेता है। तो इस पर भगवान कह रहे हैं कि शूद्रम, यह ना तो विवेक है और ना ही कृपा है, अपितु हृदय की क्षणिक दुर्बलता है। अर्थात शूद्रम हृदय दौर्बल्यम। अब शूद्र के अर्थ समझ में आया आपको? मैं क्या समझा रहा था? क्षणिक, छोटी सी है। आप यहाँ पे भी देखा होगा कि मान लीजिए जैसे किसी को जुकाम हो जाए, हल्की फुल्की हरारत रहती है, क्या बोला? अरे ये थोड़ी मोटी है, क्षुद्र तो नहीं बोलते हैं कि संस्कृत शब्द है, छोटी मोटी बीमारी है, ये कुछ दिन में चली जाएगी। एक बार जब हम शुरुआत में भक्ति में आए थे, हम अहंकार में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कई बार आप लोगों को भी इसे बोला गया होगा। तो मेरे पिताजी बड़े चिंतित थे, मैं इतना गलत कार्य कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ। तो एक व्यक्ति, हमारे एक चाचा दूसरे धर्मात्मा आए दूर के कहीं के चाचा, मुंह में सुरती नहीं थी, मुंह में सुरती थी। अरे भाई साहब आप क्या चिंता कर रहे हैं, कुछ दिन की बात है, बच्चों का शौक है, जवानी में कुछ बच्चों को बरगला दिया जाता है, कुछ दिन बाद सब सही हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। समझ में आ गया? कह रहे शूद्र छोटे से आ सकती है, बच्चों को किसी ने वैसे हरे कृष्णा करवा दिया होगा, कुछ दिन की बात है।
मेक सेंस? हाँ, तो उसी तरह से होता है। अच्छा, एक और उदाहरण देख लीजिए। अब वो झुंझुने याद है आपको, अपने झुंझुने, जिससे आप लोग, इनके लिए माता जी जो खूब रोए होंगे अपनी गुड़ियाओं के लिए रखते हैं, गुड़िया का खेलिए आप लोग। और इधर भी आप लोग अपनी टॉय और कार, वो गन याद है, प्लास्टिक वाली गन याद है? किसी बच्चे को, लड़के को याद नहीं आ रहा है? यू रियली लव्ड इट। मेरे पास एक फोटो भी थी, इसमें प्लास्टिक स्टेन गन लेके मैं घूम रहा। इज इट नॉट? अब क्या उसके लिए कितना रोए थे ना हम लोग, इज इट नॉट? या एटलीस्ट बहुत आसक्त थे। और अब उस आसक्ति पे हंसी आती है कि नहीं? क्या मैं आज बोल रहा हूं तो याद आता है, नहीं तो याद भी नहीं आता ना। अब समझ में आया ना? शूद्र आसक्ति। तो कह रहे क्षणिक आसक्ति छोड़िए, इसको आप क्या कर रहे हैं। महाराज इसमें बड़ा हंसी बोलते हैं, शिशुपाल जब रो रहा था तो जरासंध को समझा रहे थे, तो वो मान नहीं रहा था, दुख, उसका दुख नहीं जा रहा था। तो महाराज बड़े अच्छे शैली से कहते हैं, अरे भाई थोड़ा चाय वाय पिलाओ इनको। चाय तो उस जमाने में नहीं होती थी, लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा होता है, कोई दुखी होता है, थोड़ा चाय वाय पिलाओ, कुछ ठंडा वंडा पिलाओ, ठीक हो जाएंगे, है कि नहीं? शूद्र है। एक और शूद्र का आप उदाहरण आप समझेंगे कि इसके नंबर कुछ कम आते हैं, याद है? बोर्ड में कुछ का तो नंबर कम आता है, कुछ दिन व्यक्ति थोड़ा दुखी रहता है, फिर भूल जाता है, फिर वही अपना रिलैक्स हो जाता है। तो ये शूद्र का अर्थ समझ गए। क्षणिक आसक्ति है, क्षणिक हृदय की दुर्बलता है। एक तो निकृष्ट है और दूसरा क्षणिक है, इसलिए आप छोड़िए, मतलब निकृष्ट है इसलिए त्यक्त्वा, छोड़िए, किसी काम की नहीं है। और क्या बोल रहा था मैंने? हाँ, निकृष्ट है तो, और दूसरा है क्षणिक है, बहुत दिन नहीं रहने वाली। आप अंदर, आपको, आपके अंदर सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगा युद्ध करने का, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसको त्यागो और उठकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस पर एक बताना चाहूँगा, एक हमारे भक्त हैं, उनके पेट वेट में कुछ कीड़े हैं, तो इतने साल से कीड़े हैं, 16-17 साल से बता रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला ये आपके सिस्टम के भाग बन गए हैं, तो अब उनसे कहें कि तुरंत कीड़े त्याग दीजिए, नहीं, कीड़े अब आपको नहीं त्यागना चाहते हैं, उसमें बॉडी में घुस गए तो धीरे धीरे करके निकलेंगे। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? क्षुद्र, ये आसक्ति आप आराम से छोड़ सकते हैं। मैं बार बार वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिस जगत में ये सब हम लोगों के संग होगा, सबके संग इस प्रकार की आसक्तियाँ हृदय में आ सकती हैं, आती हैं, आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन आती हैं। कभी कभी यश के प्रति आसक्ति आ सकती है, लेकिन व्यक्ति क्या देखेगा? मेरे गुरुजी यश के पीछे नहीं है, उन्होंने अपना जीवन भगवान को निष्काम भाव से समर्पित किया। अब उनकी स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि वह भक्ति में बड़ी प्रगति की हैं और भक्ति में सुखी हुए। इज इट ओके? मुझे भी उन्हीं के चरणों का अनुगमन करना है, इस शूद्र आसक्ति के पीछे नहीं पड़ना है। इफ़ यू कैन डू इट, विल बी सेव्ड। बहुत अच्छी बात बता रहे थे एक बार एक वैष्णव, में कौन बोल रहे थे मैं भूल रहा हूँ, कि जब शिष्य देखता है कि मेरे गुरुजी निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे भगवान की, तो वह भी इसी प्रकार से करता है। यद्यपि अन्य लोग वो दुनिया में देखेगा कि बहुत यश प्राप्त करने के लिए और चीज़ कार्य के लिए कर रहे हैं, चाहे वो भक्ति भी कर रहे हो, लेकिन मेरे गुरु जी इस प्रकार से नहीं कर रहे। ऑल ऑफ अस हैव स्पिरिचुअल मास्टर, इज इट नॉट? तो हमारे गुरु जी कैसे कर रहे हैं? निष्काम और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। हमने कैसे करना है? उसी तरह से करना है। अगर आसक्ति आए तो क्या करना है? छोड़ना है उसको। ऑल ऑफ अस विल बी टेस्टेड, ऑल ऑफ अस। एग्जाम्पल आपको दूं, सच्ची घटना। गिरिराज महाराज अपने ही बारे में बता रहे थे कि जब वो ब्रह्मचारी थे और इधर जुहू मंदिर में थे, तो उनको गिराने के लिए, क्योंकि वो उसमें लीडर थे, शायद टेम्पल प्रेसिडेंट थे, जो भी थे, तो किसी ने वैश्या को भेजा और दरवाजे रूम पे थे और वो खिड़की के बाहर थी, जो कुछ भी था। तो गिरिराज महाराज जब ब्रह्मचारी जिसमें थे, वो कह रहे थे कि उस समय मुझे स्मरण आया कि इफ़ आई फॉल डाउन दैट वोंट शो माई लव टुवर्ड श्रीला प्रभुपाद। सो ही रेजिस्टेड दैट। उस इन सब आसक्तियों से कोई यंग व्यक्ति तो ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा होता है, तो फिर भी उसको रेजिस्ट कर पाए, बिकॉज ही वॉज लविंग स्पिरिचुअल मास्टर। वो स्मरण कर रहे हैं कि वो किसके शिष्य हैं। इस प्रकार की दुर्बलता को प्राप्त होना उनके लिए शोभा नहीं देता। लिंक कर पा रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। हे युद्ध में शत्रुओं को ताप देने वाले, तुम शत्रुओं के परिहास का पात्र मत बनो। समझ में आया? परंतु अब देखिए और सुंदर तरह से मैंने विस्तार किया है कि तुम शत्रुओं को ताप देने वाले हो। अब ये सारे शत्रु
तुम पे हंसेंगे। भूल रहे हो कि अभी इसी दुर्योधन को हरा के पीट के आए हो। विराट युद्ध क्या बहुत पहले हुआ? नहीं जी नहीं, कुछ समय ही पहले हुआ। कभी आप सोचिए, अब इस समय सब लोग प्रभु जी बन जाइए, और आप प्रभु जी नहीं बन जाइए, अब आप लोग क्षत्रिय बन जाइए, थोड़ा आवेश लीजिए, और आप क्षत्रिय मत बनिए, अब अर्जुन भी बन जाइए। गो इन हिज शूज, इसे कहना सिट इन हिज शूज, क्या बोलते हैं उसको, स्टेप इन हिज शूज, यस। अब आप चलिए, मैं बन जाता हूँ धृतराष्ट्र सबांधवान, अब मैं खड़ा हूँ आपके सामने, ठीक है। देखो ये नपुंसक भाग गया हमारे डर से, कैसा लगेगा आप लोगों को? अच्छा अच्छा, हमको बता रहे हो, फिर वो युद्ध करने के लिए आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? थोड़ा ड्रामा कर रहा हूं, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए कि जिस व्यक्ति को पीट के आए हैं, पूरे धार्तराष्ट्रांश सब बांधवान और अकेले पीट के आए हैं, विराट युद्ध में किए कि नहीं, और बृहनला के रूप में पीट कर क्या है। जब क्लीव थे, जब नपुंसक थे, तब नपुंसकता को प्राप्त नहीं हुए, और अब तुम क्षत्रिय के शरीर में हो, क्षत्रिय के भाव में हो पूरी तरह से, उसमें तुम नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हो, इसलिए मास मगम हत्या को। ये एक बड़ा सुंदर अर्थ है। जब आप नपुंसक के शरीर में थे तब तो आपने नपुंसकता को त्याग दिया है कि नहीं, और युद्ध किया, और अब आप जो है पुरुष के शरीर में है या क्षत्रिय के शरीर में है, तो आप नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हैं। ये क्या तरीका है? इसलिए न एतत् त्वयि उपपद्यते। कितना सुंदर अर्थ निकल रहा है ना। जो व्यक्ति नपुंसक शरीर में होते हुए भी नपुंसकता को प्राप्त नहीं हुआ, वह अब क्षत्रिय शरीर में होकर के नपुंसकता को प्राप्त हो, यह तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। अगर बिरनला के रूप में आप भाग रहे होते तो समझ में आता है कि नहीं, भाई युद्ध पहले हो गया होता, बिरनला के रूप में होते तो आप कहते मैं जा रही हूं नाचने के लिए, जो भी करने के लिए, तो कोई बुरा नहीं मानता है कि नहीं। बात आएगी ना, कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन अब आप क्षत्रिय के रूप में है, विश्व विजेता क्षत्रिय के रूप में आप ऐसा करेंगे तो समझ रहे ना बात। बल्कि आप देखिए, बृहनला के रूप में भी दूर से ही अर्जुन को देख लिए थे, वो पहचान की ये अर्जुन है। अब मैं जब भी सब बातें बोलता हूँ, मैं जस्ट फील सो डिलाइटेड, अब रोमांचित। क्या अर्जुन की पर्सनालिटी रही होगी ना, काश एक दिन उनको मिलने को मिला। और उस पर भी वो कितने सॉफ्ट हृदय वाले हैं, क्या उनके बोलो पूरा डील डॉल हो रहा, सब कितना सुंदर होगा। आपको पता है कि नहीं पता, जब उत्तर भागा था क्या वो युद्ध नहीं करेंगे, उसको पीछे से पकड़ ली, भाग नहीं पाया, ऐसे ऐसे कर रहा था, पकड़ लिया उसको, अगर चलो तुम सारथी बनो, उसको लेके गए। और वो शमी ट्री था, शमी ट्री होता है, उसमें बड़े कांटे होते हैं। और उन्होंने, इन लोगों ने एक साल जब अज्ञातवास में बिताना था, उसके पहले उन्होंने इसमें अपने सारे अस्त्रों को एक कपड़े में लपेट के रखा दिया था, और उसमें कुछ तो था, कुछ सुनते हैं लाश है, कुछ थी, बहुत बदबूदार थी। तो लोग सोचते थे कि ये बहुत कोई भूत यहाँ पड़ा हुआ है। तो उत्तर कह रहे ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है, यहाँ बहुत कोई भूत रहता है, प्रेत रहता है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ गए, वहाँ से उतार करके लाए अर्जुन। तो विराट कह रहा ऐसे अस्त्र, ऐसे तो हमने कभी देखे ही नहीं। अर्जुन के सारे भीम की गदा, बड़ी विशाल गदा, इनका गांडीव इत्यादि इत्यादि, और इतने शक्तिशाली थे। हमको बड़ा अच्छा वो प्रसंग लगता है, गांडीव से जब विराट युद्ध हो रहा है, गांडीव की टंकार नहीं झेल पा रहे थे। टंकार समझते, टन झन झन करके उस क्या कह सकते हैं, स्ट्रैंड कह लीजिए, धागा, उसकी इतनी तेज आवाज आ रही थी कि उसको सहन नहीं कर पा रहे थे, उनसे संभाल नहीं रहा था, बेहोश हो जा रहे थे। तो हाँ, प्रत्यंचा को। और अर्जुन कहते भाई संभलो कम से कम, युद्ध तो पूरा होने दो। यह हालत थी, इतने शूरवीर थे। तो कह रहे परंतप। और आपको पता भी होना चाहिए कि जब ये विराट युद्ध हो रहा था, तो उत्तर की इधर की स्त्रियों ने विराट के उसमें बोला था कि ऐसा करना, उन लोगों के कपड़े या कुछ आभूषण लेके आ जाना, जब उनको हरा लेना तो तुम उनके आभूषण लेके आ जाना, तो हमको प्रमाण मालूम जाएगा तुम युद्ध करके आए, हरा करके। हाँ मैं लेके आ जाऊँगा। तो अर्जुन ने उन पर कुछ मोहास्त्र चलाया था, सब मोहास्त्र चलाए, सब लोग ऐसे बेहोश से हो गए। तो फिर वहाँ से उनके सारे वो अस्त्र लेकर के आए, अस्त्र नहीं क्षमा कीजिएगा, कुछ वस्त्र आभूषण आदि लेके गए। तो देखा कि कितना तपाया उन्होंने। और ये बताइए बेइज्जती नहीं है? आप बताइए बेइज्जती नहीं है? बृहनला के रूप में है, अकेले हैं, और धुआं उड़ा दिया अगर शब्द कहें तो। इतना तेज युद्ध कर रहे हैं, आप लोग महाभारत पढ़िए, हमको सबसे अच्छा प्रसंग लग रहा है वो। इतना तेज युद्ध कर रहे हैं कि उनका धनुष केवल गोल दिखाई पड़ रहा है इसको, उत्तर को। ऐसे ऐसे होना चाहिए ना, गोल सीधा, उनको केवल गोल ही दिख रहा है। इतनी तीव्रता से अर्जुन युद्ध किए हैं, अमेजिंग। और वो प्रत्यंचा की आवाज से बेहोश हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुम शत्रुओं को ताप देने वाले परंतप हो, अब वो तुम्हारा परिहास बनाएंगे।
को अपना मजाक बनाएंगे। अब जब तुम नपुंसक नहीं हो तो तुमको नपुंसक कहेंगे, इसलिए ऐसी नपुंसकता को प्राप्त मत हो। तात्पर्य, अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था, बुआ जी के, सगी बुआ जी के लड़के ना। जी हाँ, तो बहुत क्लोज है। मेरा एक्चुअली मेरे बुआ जी का लड़का बहुत अच्छा मित्र था, अभी नहीं है, हम लोग के पथ अलग हो गए, लेकिन बचपन में हम लोग खूब क्रिकेट खेलते थे। मैं बहुत उसका अच्छा मतलब दोस्त था। आप लोग की भी ऐसे दोस्ती होती थी बुआ जी के लड़कों से? बहुत बहुत। अब आप लोग देखिए क्या ऐसे पढ़ कर ना हम दूर दूर से पढ़ते हैं। आप लोग अपनी बुआ जी की बेटियों से कोई दोस्ती नहीं होती है? बुआ जी से तो बहुत दोस्ती होती होगी, इज इट नॉट? बुआ जी जनरली बुआ लोगों से बहुत दोस्ती होती है, तो बुआ से दोस्ती होती है तो उनके बच्चों से भी दोस्ती हो जाती है। तो घनिष्ठता आप देख ही रहे हैं। और वैसे भी ये लोग समवयस्क थे, आप जानते हैं, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। अभी ये बोल रहा था ना, वो ब्राह्मण स्नान करने से डर जाए तो वह ब्राह्मण केवल नाम का है, ब्रह्म बंधुओं में सर्वश्रेष्ठ है वो। अगर बुरा लग रहा हो तो ऐसे बोल सकते ओ बेस्ट अमंग द ब्रह्म बंधुस। ठीक है ना, द्विज श्रेष्ठ नहीं, द्विज बंधु श्रेष्ठ। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। और ये इनके पिता कौन है? हाँ, अर्जुन की बात हो रही है। इंद्र, देवता के। जरा प्लीज होल्ड ऑन, हम में से देवपुत्र कौन है? आप देवपुत्री, लाइक रियली बोल देना अलग बात है, रियली आप सोचिए आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो वाकई देवता का पुत्र हो? देखिए हम ना खाली सुन करके छोड़ देते, ये 5000 साल पहले घटना हुई है कि वाकई इंद्र देवता आकर के गर्भाधान किए हैं, आकर वाकई ये देवपुत्र हैं। इट्स प्रीटी हैवी, इज इट नॉट? इंद्र के सामर्थ्य को आप समझ रहे हैं? फू करेंगे तो पूरा उड़ा देंगे जगत को, नहीं? अब कुछ वेट समझ में आ रहा है? देवता के साक्षात पुत्र हैं, तो उनको ऐसी क्लीबता बिल्कुल नहीं प्राप्त होना चाहिए। इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। अर्जुन देखिए क्या ना, उसको थोड़ा मनन करेंगे तो बड़े खुल जाती है बात है। देवता के पुत्र हैं, ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा, और उसकी निंदा तो भगवान भी करेंगे। सामने वाले तो हंसेंगे और भगवान भी तुम्हारी पार्टी में नहीं होंगे। मान लो भाई देखिए दुनिया ठुकरा दे, क्या गाना गाते हैं वहां पे उधर, गोविंद तुम्हारे चरणों में एक अदन भिखारी आया है, इस जगत ने मुझे ठुकराया है और तू ही मेरा सहारा है। ऐसे कर गाते हैं राजस्थान के लोग, गोविंद तुम्हारे चरणों में एक अदन भिखारी आया है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? माँ, माँ क्लेब्य माँ। अर्जुन अगर बोल दें इस प्रकार से कि हम आपकी शरण में हैं, मधुसूदन आप ही मार दीजिए, जनार्दन आप ही मार दीजिए, नहीं, तुमको करना पड़ेगा। अब आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग को लुलू नहीं बनना है। अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट कर दें, माँ क्या शब्द है, शब्द संस्कृत देखिए, लुलू मास मगमा। लुलू पने को प्राप्त मत होइए। समझ रहे? लुलू पना, प्रभु जी हम तो इतने पतित हैं कि बस अब पराठे चाप सकते हैं प्रसाद के रूप में, लेकिन प्रचार नहीं कर सकते हैं। सुना आपने से बहुत लोग। अब आप बुरा मत मानेगा, आप देखे नहीं है कि बहुत सारे माता जी लोग घर घर जाकर के क्या क्या वो बेचते रहते हैं, कभी टमाटो सॉस, कभी साबुन, और उल्लू भी बनाते हैं। वो आपकी बगल वाली पड़ोसन ने लिया है, आप भी ले लीजिए। ऐसा पहले ज़माने में होता था, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है। इज इट नॉट? तो ये कहना कि हम प्रचार नहीं कर सकते, हम माता जी हैं या हम प्रभु जी हैं, हम तो अभी PhD भी नहीं किए हैं, हमारा हेड पूरी तरह डैमेज नहीं हुआ है, तो हम कैसे प्रचार करेंगे? दिस इज क्लेबिता, दिस इज लुलुता।
और कहो कि भाई आप इतने निकृष्ट हैं कि आप पराठे भी नहीं खा सकते हैं? नहीं, पराठे तो हम खा सकते हैं। पराठे और टमाटो सॉस भगवान को अर्पित हो तो हम जरूर खाएंगे, और अगर बीकानेर की भुजिया होगी तो उसको भी मना नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? अर्पित होना चाहिए। हमको इसमें बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। कई बार एक व्यक्ति लोग को प्रचार नहीं करना होता है तो बोलते हैं प्रभु जी मैं भी प्रिपेयर नहीं हुआ हूँ, मैं तैयार नहीं हुआ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मुझे वो प्रीचिंग कर देंगे कि उन्हें प्रीचिंग क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर क्या कहते हैं, मैं प्रीचिंग करने का मुझे सामर्थ्य नहीं। तो अभी तो आपने प्रीचिंग किया ना मेरे को कि प्रीचिंग क्यों नहीं करना चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति जो प्रीचिंग नहीं करता? सब प्रीचिंग करते हैं, सब लोग प्रीचिंग करते हैं। कुछ भी वस्तु आप यूज करते हो उससे आपको लाभ होता है, आप बताते नहीं लोगों के बारे में। यानी कि जो करता नहीं है इसका मतलब है वो भजन ठीक से नहीं कर रहा है। अगर भजन करेगा तो ऐसा हो सकता है कि आपको अनुभूति ना हो। आप ज्ञान देने वाले को प्रसन्न करने वाला कार्य कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना बोल दिया आपने, भगवान को प्रणाम कर दिया, भगवान चुप रहेंगे। अब बोलने की बारी है। ठाकुर जी बोलेंगे तुमने मेरे लिए कुछ यज्ञ किया है, ज्ञान हृदय में प्रकाशित करेंगे। और प्रकाशित होने के बाद भी आप चुप रह सकते हो। आई मीन दैट विल बी वेरी अमेजिंग। आपके सामने ही लोगों के संग धोखा हो रहा है और आप अब चुप रह जाएंगे। अगर आप सम्मानी व्यक्ति तो कैसे चुप रह जाएंगे। और मैं अब आगे और भी कहूं, अगर आपके भाई के संग धोखा हो रहा है तब भी आप चुप रह जाएंगे। आपकी बहन के संग हो रहा है गलत तब भी आप चुप रह जाएंगे। आपकी वो बात सुने या ना सुने, क्या आप प्रयास नहीं करोगे पर बताने का? दिस इज अ वेरी 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 डीप स्टेटमेंट्स। आपके भाई या बहन या पिता या माता को कुछ कठिनाई जाती है तो क्या आप हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे रहते हैं, चिंतित होते हैं कुछ उनकी मदद करनी चाहिए? सो इफ यू आर एक्चुअली एडवांस्ड वी विल थिंक अबाउट लाइक दिस। हम सफल हों या ना हो बात नहीं करी जा रही है, हृदय में आना तो चाहिए ना कि ये कितना सुंदर प्रोसेस है कृष्ण भावना को मुझे दूसरे को देना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताऊं बहुत सुंदर। अभी हमारे ही ग्रुप में एक माता जी हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन बेटी का स्वास्थ्य अधिक दुखी है, मतलब अधिक कष्ट में है, तो बेटी की चिंता ज़्यादा है। आर यू एबल टू फॉलो? बहुत अच्छी बात, हम बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू गुड टू अदर्स यू फॉरगॉट अबाउट योर ओन प्रॉब्लम्स। आप ये करके कभी देखिएगा कि दूसरों की मदद करते हैं, सडनली यू बिकम बिग इन द सेंस यू बिकम मोर मैच्योर। और नहीं तो वो छोटू लुलू डिवोटी बने रहेंगे बिल्कुल इस प्रकार से। लुलू नहीं बनना है लुलू आपको? बोलो नो जल्दी से, नो। एक मैं और उदाहरण दूंगा। देखो माता जी लोग बड़े आसानी समझ सकते हैं। हमारे ग्रुप में एक माता जी हैं जिनकी शादी हो गई थी 19 साल में और 20 साल में बच्चा हो गया था। तब हो गया है तो क्या दूसरा कोई व्यक्ति दूध पिलाएगा उसको? दूसरा व्यक्ति ध्यान रखेगा? वो खुद ही ध्यान रखेंगी। डज इट मेक सेंस? देखा गया है, इज इट नॉट? बहुत सारे होता है। और नहीं हो तो 26 साल 28 साल की लड़की को भी खाना बनाना नहीं आता है। आर यू एबल टू फॉलो? लुलू किसी भी क्षेत्र में बने रहना चाहते हैं तो हम बने रह सकते हैं, लेकिन ये हमको शोभा नहीं देता। हम प्रभुपाद जी के, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इफ यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रीचिंग यू विल गेट द क्रेडिट ऑफ टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा से बहुत बड़ा लाभ है लोगों को बताने से। मैं अब बहुत सारी बात बोलना चाहता हूं, एक और बात पे कहना चाहता हूं। देखिए भगवान ने कहा कि भगवान का शब्द है कि मेरा विग्रह, भगवान का विग्रह कैसा है? सर्वदेवमय है। और ब्राह्मण कैसे है? सर्व वेदमय। व बहुत सुंदर बात है। भगवान का विग्रह सर्वदेवमय, भगवान की उपासना कर रहे, सभी देवताओं की उपासना जा रही, फाइन। और ब्राह्मण कैसे हैं? वेदमय, क्योंकि मूर्तिमान वेद हैं, वेद के सार को बोलने वाले हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो मेरा स्वरूप, भगवान का स्वरूप, अपने स्वरूप है जो सर्वदेवमय है, वह भी मुझे इतना प्रिय नहीं जितने कि ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वेदमय है, वेद के सार को बोलते हैं। वेद भगवान को भगवान बता रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता जब तक कि ब्राह्मण और भक्त लोग भगवान के बारे में बोले नहीं। ये इसीलिए भगवान बार बार स्पष्ट बोल रहे हैं, ये प्रचार का कार्य मुझे सबसे अधिक सुखी करता है। सब समझ रहे ना? हमारे हाथ से हमारी माला स्लिप नहीं होनी चाहिए, भगवद गीता स्लिप नहीं होनी चाहिए, ज्ञान रहना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। हमको इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिल रही है। हम लोग को युद्ध नहीं करना है, हमको प्रचार करना है। मेक सेंस?
ठीक है। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता है कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता, और एक शास्त्र का उल्लेख अर्जुन कर चुके हैं, एटलीस्ट टीका में कहा, मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन युद्ध, ये श्लोक युद्ध क्षेत्र में की गई हिंसा के प्रति नहीं है। जिस प्रकार से मां हिंसा सर्वभूतानि कह करके आप यज्ञ में की गई हिंसा को नहीं रोक सकते हैं, जो प्रॉपर यज्ञ है उसमें भी, जिसमें सामर्थ्य था ब्राह्मण का, वहां भी हिंसा होती है, लेकिन उस हिंसा के द्वारा उस पशु को तो उच्चतर गति प्राप्त होती है और देवता आदि भी संतुष्ट होते हैं। अब वो अलाउड नहीं है, लेकिन एक श्लोक को पकड़ के सब जगह नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हिंसा आवश्यक थी जिसके द्वारा धर्म का नाश हो, तो ये अनुमोदित नहीं थी। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता, ध्यान दीजिएगा, उदारता को मना नहीं किया जा रहा है, ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। शब्द ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? अहिंसा का त्याग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। सो कॉल्ड ऐसी उदारता को जो शूद्र हृदय दुर्बलता से उत्पन्न होती है। देखिए ये यहाँ भी देखा जाता है। एक भक्त को हम पूछे, भाई आप जप क्यों नहीं कर रहे हैं? वो लड़की हमारी नीट की तैयारी कर रही है, सुबह उठ जाऊंगी तो लड़की को डिस्टर्ब होगा। अब ये है ना शुद्ध हृदय दौर्बल्य। और जब मृत्यु सुलाने के लिए आएगी तब भी बोलेगी नहीं, आपकी लड़की का नीट हो जाने दीजिए, तब आपको मारेंगे। हमको बड़ा दुख लगता है, क्योंकि वो वैसे बहुत अच्छे से भक्ति कर रही थी, जब मतलब भक्ति कर खूब बड़े से भक्ति कर रही, लेकिन अब जब बच्चे के संग रह रहे हैं तो खत्म। ये एक बार नहीं देखा जा रहा है, कई बार देखिएगा कि लोग अपनी थोड़ी थोड़ी परेशानियों की वजह से भक्ति करना छोड़ते। सबसे पहले भक्ति बंद करो, कुछ भी दिक्कत है, यही सब गड़बड़ कर रहा है, ये भक्ति मत करो, ये बस को बंद करो। किसी भी संबंध के कारण अगर हमने अपनी भक्ति बंद करी तो हम लोग क्या हैं? डैश के डैश। हम बोल देते हैं, बोल दें, प्लीज अलाउ करेंगे, उल्लू के पट्टे। क्यों? क्योंकि मान लो मैं कोई व्यक्ति किसी का पति है, ए तुम देखो, तुम्हें हमारी कसम है, तुम जप नहीं करना। मान लो से बोलते होंगे पति, तुम्हारी कसम है। अरे ये कसम देने वाला मर के फूक जाएगा और हमें भी मरना पड़ेगा। मान लो किसी पत्नी को, बच्चे को, किसी को भी कैंसर है और पति बोले, हे देखो तुम उससे अगर प्रेम करती हो तो कसम है तुम भी दवा नहीं खाओगी। कोई पत्नी मानने वाली बताइए? कौन माने? व्हाट? कौन हो तुम? हु आर यू? व्हाट इज दिस? इज इट नॉट? इस प्रकार से व्यक्ति को दुर्बलता को त्यागना पड़ेगा। मैं फिर मजाक बनाऊंगा उसी भक्त का जिनको, हम प्लीज़ आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, मजाक जरूर बना लेंगे, आपको बुरा लगे तो हम मजाक बनाएंगे। भक्ति छोड़ दी है, भक्ति बहुत कम कर दी है, नहीं दिख रहे थे क्लास में, तो क्या हो गया? मासी ने लैपटॉप दिया है और इस कारण से उसका ऑनलाइन जॉब शुरू कर दी 12 घंटे का, और गीता छोड़ दी। तो ये है ना शूद्र हृदय दौर्बलता। तो इसलिए फिर हमने कहा कि ना क्लब्य मास मगमः, नाम नहीं बताऊंगा, ना तो उपति, ये आपको शोभा नहीं देता। ठीक है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब वो फिर वैसे क्षत्रिय परिवार से स्वीकार कर लिया और फिर से वो युद्ध में है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। हमको बहुत खराब लगता है। प्लीज़ आप लोग एक वादा करेंगे, भक्ति नहीं छोड़ेंगे, प्लीज़ डोंट, है ना? इतना दुख आएगा, हम नहीं कह रहे दुख नहीं आएगा, दुख आएगी, परेशानी आएंगी, लेकिन बहुत अच्छी बात याद रखिएगा परम पूज्य वृंदावन महाराज की। देखिए जीवन में कष्ट आएंगी, लेकिन अगर आप श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो आपका मन स्थिर रहेगा। या कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि जीवन में, उसके जीवन में या उससे संबंधित लोगों के जीवन में कष्ट नहीं आएगा, बट दिस इज द प्राइस यू हैव टू पे। और ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर भक्ति नहीं कर रहे थे तब भी वो थप्पड़ पड़ता, तभी भी हो सकता वो पति परेशान करता, या वो पत्नी परेशान करती, या बच्चे परेशान करते, लात मारते, जो वो तो आपके कर्मानुसार मिलना ही है।
और मैं अब कुछ बातें बोल करके फिर फिनिश करता हूँ। अभी एक मुझे कल बता रही थी कि माता जी ग्रुप में रो रही थी, परेशान थी, तो हम उनको पूछा, बाद में आश्चर्यजनक बातें बता रही थी कि उनके शरीर में कोई सिस्ट था, बहुत परेशानी, और वो डॉक्टर के पास गई, उनको दर्द हो रहा था। डॉक्टर आश्चर्यचकित हुआ कि सिस्ट फटा क्यों नहीं, तू मरी क्यों नहीं, और दवा दी और ठीक हो गया। डॉक्टर को आश्चर्य, दवा तेरे को लग कैसे रही है? डॉक्टर आश्चर्यचकित हो रहा तो ठीक है। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो रहा तो ठीक कैसे हो रही है? और वो बता रहे थे कि अभी वो गिर पड़ी कस के, तो उनको लगा कि बहुत चोट आनी चाहिए, तो नहीं चोट नहीं आई, थोड़ी सी चोट आई, ठीक हो गई। और एक और आप बात सुने, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, वो गरीब हैं, आप मैं तो विश्वास नहीं कर रहा हूँ, कह रही थी उनके घर की डायमेंशन है 5 फीट बाई सम 15 फीट। कभी रहे ऐसे घर में? कहते हैं हम चला ट्रेन के डब्बे में रह रहे हैं। एंड नाउ शी टोल्ड कि 13 साल से जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी का केस था वो सॉल्व हो गया, एंड शी विल गेट प्रॉपर्टी वर्थ 1 करोड़ रुपीस। अब आप कहिए कि भगवान भजन करने वालों को, और शुरू अब वो उनका पति कह देगा, थोड़ा पति परेशान कर रहे हैं कि भाई तुम ये जप क्यों कर रही हो, क्या कर रही हो, तो क्या उनको रुकना चाहिए? कभी नहीं रुकना चाहिए। भगवान की बात का आश्रय लेकर के, भगवान की बात को लेकर जो चलता है वो भगवान उसका सहायता करते हैं। याद रखिएगा, कुछ कठिनाई आएंगी, समुद्र मंथन में कठिनाई आई थी देवताओं को भी। ये दिमाग में खोल के एकदम रख लीजिएगा कि भगवान गीता में इस बात को भी बोलते हैं कि मेरी बात को नहीं सुनोगे, अहंकार का आश्रित लोगे तो तुम गिर जाओगे। पक्का तुम्हारा नहीं, गिर नहीं जाओगे, ना श्रोषसि विनंक्षि, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। लेकिन अगर तुम मुझ में चित्त लगाते हो तो सारी कठिनाइयों को पार कर जाओगे मेरी कृपा से। क्या है? मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिषि से। प्रैक्टिकल हमको देख करके ये सब बातें बड़ी श्रद्धा होती है। इनका भी जॉब लग गया, अनिल प्रभु की माँ रो रही थी, जॉब नहीं कर रहा है, हो लग गया जॉब आराम से। क्या है? कृष्ण के लिए सब कुछ आशा से, जो इच्छा आपकी वो पूर्ण करेंगे और भक्ति अपने आप आपको मुक्त करेगी। प्लीज ये दुर्बलता को कोई प्राप्त नहीं होगा। समझ पा रहे हैं कि मम्मी बोल रही हैं, पापा बोल रहे हैं, चाचा बोल रहे हैं, उसकी वजह हम भजन नहीं करेंगे ना, और वो मालूम ना भी करें तो भी हमें करना है भक्ति। फिर ओके ओके, सो हम लोग अब प्रश्न करेंगे। There are many things from Bhagavad Gita which we also have some shiksha for us, so that we also were discussing. अब रिकॉर्ड कर भगवद गीता 2.3 श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के द्वारा भावानुवाद। क्लेब्यम एवं मास्मगमः का क्या अर्थ है एवं इससे भगवान अर्जुन को क्या सूचित कर रहे हैं? कोई उत्तर नहीं देना चाहता? आप में से को बोलना चाहते हैं? हैंड कहाँ? अच्छा, इतने लोग हैंड। यस, जानकी माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। क्लेबियम का अर्थ बताया गया था क्लीव धर्म रूपी कातरता। इससे भगवान का आशय था कि तुम पिता के पुत्र हो, तुम्हारी जो लीनिएज है वो बहुत बड़ी है, तुम इस प्रकार की कातरता से कैसे प्रभावित हो सकते हो। और दूसरा शब्द है मास्मगमः, अर्थात कातर मत हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है कि तुम इस प्रकार। एक मिनट रुकिए। हाँ, अब मैं फिर से आपको अनम्यूट करने के लिए, कहाँ गई आप? वेयर आर यू? यस, हाँ बोलिए। मास्मगमः का अर्थ है कातर मत हो। इससे भगवान का आशय है कि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें इस प्रकार की कातरता शोभा नहीं देती है। ठीक है, ओके। अर्जुन अपने में जनित कातरता का क्या कारण बता रहे हैं एवं भगवान किस प्रकार इस तर्क को निष्कासित कर रहे हैं? तनिषा माता जी ये बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें बताया गया कि अगर अर्जुन कहीं भी कि कृष्ण उनकी शूरता के अभाव लक्षण से युक्त कातरता के प्रति आशंका अरे ना करें। पर आप समान हिंदी में दीजिए, आप तो पढ़ना चालू कर दिए। ठीक है, ओपन बुक है, लेकिन बताइए ना कि क्या समान हिंदी में। हिंदी कमजोर है थोड़ी। हाँ बताइए। हाँ मैं एक्सप्लेन करती हूँ प्रभु जी। अगर वह कहे कि ये तो उनका गुरुजन है या उनकी स्वजन के प्रति सम्मान है या विवेक है, और उनके अस्त्रों से घायल होकर मरने वाले धृतराष्ट्र पुत्रों के प्रति उनकी दया या कृपा है, तो भगवान उसके उत्तर में कहते हैं कि नहीं शूद्रम, अर्थात ये कोई दया या विवेक नहीं है, अपितु उनका शोक एवं मोह है, और ये दोनों अर्जुन की मन की दुर्बलता को प्रकाशित कर रहे हैं। वेरी गुड, इसी तरह से समझाना चाहिए। हमारी हिंदी कमजोर है। भगवान अर्जुन को परम तपस्या क्यों संबोधित कर रहे हैं?
ओके, यहाँ पे रूम में कौन बोलना चाहते हैं? रामकृष्ण, यू आर सीरियस डिवोटी। अनीश प्रभु वांट टू आंसर। अब उनका जॉब लग गया, उनका दिमाग फ्री है। ओके, नाउ ही कैन थिंक अबाउट गीता। यस प्लीज। यहाँ पे भगवान अर्जुन को परंतपा से इसलिए संबोधित कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है यहाँ पे दो शत्रुओं को जो ताप प्रदान करते हैं, जब ठंड लगे तो हीटर लगा देते क्या अर्थ है ताप? शत्रुओं को ताप प्रदान करके युद्ध करने के लिए भगवान उनको प्रेरणा देते हैं। हाँ, दमन करने का अर्थ में है। मतलब ये नहीं कि ठंड लग रहा है तो चलो हीटर चला दो, थोड़ा उठ के, या फिर वो अग्नि भुट्टे गर्म कर इस तरह से नहीं। ठीक है, भगवान अर्जुन को हो गया सारी गीता भूषण टीका। टीका में क्लैब्यम के कौन कौन से 3 अर्थ लिए गए? 3 अर्थ थे क्या? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। ओके, कृष्णलादनी माता जी विल गिव यू चांस। मुझे तो धूमिल याद आ रहा है क्या? पहला तो ये है कि आप देवराज इंद्र की कृपा से प्रथा, मतलब उन दोनों से, मतलब प्रथा पुत्र के रूप में जन्मे हैं। दूसरा, आप विश्व विजेता हैं। तीसरा, आप मेरे सखा हैं। इस कारण से ऐसी क्लैब्यता को प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार क्या अर्जुन में प्रकट क्लैब्य शौर्य अभाव जनित हैं? कारण स्पष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मान लो भगवान ऐसा शंका करें तो कि अर्जुन में प्रकट क्लैब्य शौर्याभाव जनित हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। साधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो उनका मतलब अर्जुन का जो प्रकट क्लैब था वो शौर्य के अभाव के कारण नहीं था, बल्कि उनका जो मोह था अपने पितामह और गुरु द्रोणाचार्य में, उससे उनको लगता था कि ये मैं इनसे युद्ध कैसे करूं, मेरे ही शस्त्रों से ये घायल हो जाएंगे, फिर बाद में मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो इस वजह से वो क्षणिक दुर्बलता के शिकार हो गए थे वो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है ना, अगर इस तरह से देखिए, इस तरह से कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सर्जन है और बहुत अच्छा सर्जन है, ठीक है, और उसको अपने पिता का ही ऑपरेशन करना हो तो क्या करेगा वो? क्या करना चाहिए उसको? क्या करना चाहिए? करना चाहिए। नाउ इज इट ओके? और कहे कि नहीं, मैं अपने पिता के ऊपर चक्कू कैसे चलाऊंगा तो ये बातें अगर और स्पष्ट हो जाएगी, दोनों पक्ष में जो लोग युद्ध करेंगे वो एक बेसिकली इट्स वाज एन ऑपरेशन ओनली, है कि नहीं? ऑपरेशन थिएटर अगर कहा जाए, जहाँ थिएटर का अर्थ आप ड्रामा में ले लीजिएगा, लेकिन जो भी ऑपरेशन थिएटर, और इसमें जो भी मरा हतगता स्वरूपम, उस स्वरूप की प्राप्ति हुई। यहाँ शस्त्र नहीं चल रहा है, स्कैल्पेल चल रहा है अगर देखा जाए तो। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम एवं परम तप के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या इंगित कर रहे हैं? राधा शर्मा माता जी। ओके, यू, दिस इज योर सेकेंड लास्ट क्लास। यस प्लीज। उसके बाद इनकी नौकरी लग रही है एंड शी विल मिस ऑल द गीता क्लासेस। कांग्रेचुलेशंस, हरि बोल। हे ओके, तो थोड़ा तो मजाक बनाना पड़ेगा ना। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। शूद्रम अर्थात ये ना तो शूद्रम अर्थात छोटी और क्षणिक से बता रहे हैं। हृदय दौर्बल्यम, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम से बताया जा रहा है कि ये ना तो तुम्हारा विवेक है, ना ही ये कृपा है, ये तो एक क्षणिक और छोटी दुर्बलता है, आसक्ति है तुम्हारे हृदय की। तो इसलिए तुम इसे त्याग दो, और तुम शत्रुओं को हराने वाले हो, तुम किसी से हारे नहीं हो, इसलिए तुम्हें शत्रुओं का दमन करना चाहिए, और इस छोटी दुर्बलता को तुम्हें मतलब उसे त्याग देना चाहिए। एक आप पॉइंट भूल गए परम तप में, बताइए फिर से, प्रयास कीजिए। परम तप मतलब आप शत्रुओं को ताप देने वाले हैं, इसलिए ताप देने वाले, पर यानी शत्रु और ताप देने वाले, इसलिए आप उनको त्यागे और शत्रुओं का दमन करें, लेकिन शत्रुओं के परिहास के पात्र नहीं बनो, उनके मजाक बनो, तब तुमको बहुत ताप लगेगा। कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए, माइक ऑन कीजिए। दूसरों को ताप दिए हो। अच्छा, एक और बात सोचिए, जिनको पीट पीट के हराए हैं, धुलाई की हैं, वो परिहास करेंगे तो कितना बुरा लगेगा, तुमको कितना ताप लगेगा। अभी तो तुम सोच रहे हो तो परिताहियते, और तो तुम्हारा पूरा अंदर बाहर सब जलेगा। हाँ बोलिए। इसी श्लोक पे गुरु महाराज कह रहे थे कि जब वेगुल तो बच चुका था ऑलरेडी, तो युद्ध में अर्जुन जो है अपना गांडी उठाते रुको रुको,
तब और उस टाइम दुर्योधन बोलता है कि देखो लगता है शरण में आ रहा है क्या मेरी। हाँ, तो गुरु महाराज कहते देखो वो तो उस टाइम हंस रहा था, अगर तुम सच में युद्ध नहीं करोगे तो कितना परिहास उड़ाएंगे कितना तुम्हारा उड़ाएंगे। प्रयास होगा। बहुत सुंदर बात लगता है। वो जब रुक गए तब भी वो सोच रहे थे कि शायद लग रहा है ये डर गया है, शरण में आ गया, और वाकई तुम आए तो उसे कैसा। ठीक है, एक बात तो आप देख रहे हैं कि भगवान एक साधक की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या, आप लोग क्या सोचते हैं, हम लोग वॉर में नहीं है क्या? प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते, भक्ति करना मतलब वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट माया। और आप ये जानते हैं कि एवरीथिंग इज, क्या कहते हैं उसको, फेयर इन लव एंड वॉर। माया कुछ भी करेगी, आप मत सोचना कि माया कहीं कोई दया दिखाने वाली है। तो भक्तों को भी इसी प्रकार से माया से युद्ध करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। बल्कि इसको ऐसे रखिए, एवरीथिंग इज फेयर इन लव फॉर कृष्णा एंड वॉर अगेंस्ट माया। दैट आल्सो यू कैन से। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, कोई मान लो घर वाला कहे तुम इतने बड़े परिवार होकर के इन टकलुओं के पास जाके बैठ रहे, इनके तुम चरणों में प्रणाम कर रहे हो, शर्म नहीं आती हमारा, तुमने कुल परंपरा नष्ट कर दी, कुल का क्षय कर दिया, कुल क्षय कर तो दोष तुमको हो गया, इत्यादि इत्यादि। कुछ बहुत कुछ बोल सकते हैं ऐसा ऐसा बहुत बोल सकते हैं कि कहाँ तुम पगले हो गए ऐसे करके। मुझे तो बहुत बार लोग बोलते हैं IIT से पास होकर के आप क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। What to? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहकर संबोधित किया एवं क्यों? वर्षा माता जी would like to say something on this. हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान ने अर्जुन को प्रथापुत्र और परंतप कह के संबोधित किया। प्रथापुत्र यानी कि भगवान की बुआ कुंती के पुत्र और इंद्रदेव के पुत्र हैं, और वो विश्व विजेता हैं, प्रसिद्ध हैं, उनके मित्र भी हैं, इसलिए उनको केवल ऐसे नपुंसकता को प्राप्त नहीं होना चाहिए। और परंतप कहते हैं, वो उन्हें ये याद दिलाना चाहते हैं कि जैसे वो शत्रु को ताप देने वाले हैं, द्रौपदी के स्वयंवर में विजयी रहे हैं, स्वर्ग के शत्रुओं का दमन किया था, गंधर्वों पर भी विजयी रहे हैं, और विराट युद्ध में वो अकेले ही उन्होंने कौरवों को हरा दिया था। तो अब वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, अब नपुंसकता को क्यों प्राप्त हो रहे हैं? वेरी गुड। परंतपा शब्द से ही बहुत सारे युद्धों का स्मरण हो जाएगा कि जहां पे उन्होंने शत्रुओं को ताप दिया है। प्रभु जी लोग, कितने लोगों से आप लड़ सकते हो? अभी मैं अपनी बात करूं तो शायद हम 2 लोगों से भी लड़ नहीं सकते, हम एक आदमी से भी, अर्धरथी भी नहीं है। फिजिकली की बात किया जाए, और 60,000 लोगों से अकेले युद्ध करना, और वो भी कोई टिंगड़ी पहलवान नहीं थे, असुर शिव जी से युद्ध कर चुके हैं। आई मीन दैट्स अमेजिंग। नहीं, शिव जी से युद्ध करना, डोंट ट्राई इट एट होम, उड़ा देंगे शिव जी आपको। कैसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं एवं कृष्ण क्या नहीं चाहते थे? गोपाल प्रजापति somehow is there, so Gopal Prabhu will like to answer this. Yes प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ आ रही है, बोलिए। मतलब कि कैसे क्षत्रिय और ब्राह्मण, मतलब कि कहने का मतलब ये प्रभु, जैसे क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करते हैं तो वो क्षत्रिय नहीं होते हैं, यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करते हैं। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, लग रहा है पूरा मत माने, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा। अमल कृष्ण will say, he will give the best answer. Yes please. हरे कृष्ण। क्या माइक है आपके पास? हाँ बोलिए। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से डर गया तो सिर्फ नाम का क्षत्रिय है, और जो ब्राह्मण पुत्र है वो अपवित्र कार्य कर रहा है तो सिर्फ नाम का ब्राह्मण है। तो ऐसे क्षत्रिय और जो ब्राह्मण है वो अयोग्य पुत्र कहलाते हैं। और भगवान कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन को भी इस तरह से अयोग्य क्षत्रिय कहला जाए, मतलब कहे लोग, इसलिए उन्होंने कहा कि त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। क्या किचन में बैठ के आप क्लास सुन रहे हैं? इतना बर्तन की आवाज आ रही, टन टन टिन टिन। ठीक अच्छा, पीछे कोई तलवार तो नहीं चल रही, युद्ध भूमि तो नहीं है? ठीक है, ओके। अर्जुन द्वारा युद्ध भूमि को छोड़ना क्यों अत्यंत निंदनीय कार्य कहलाएगा? यहाँ पे कौन बताएगा उत्तर? सिंह साहब को दीजिए, सिंह साहब को दीजिए, ठाकुर जी को, ठाकुर लोग उत्तर देंगे इसका। अर्जुन द्वारा युद्ध भूमि को, अरे वो इनके हाथ से माइक छूट रहा है। उत्तर प्रश्न नहीं देखा आपने? अर्जुन द्वारा युद्ध भूमि को छोड़ना क्यों अत्यंत निंदनीय कार्य कहलाएगा? नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। और क्षत्रिय भी बड़े उच्च कोटि के क्षत्रिय है। ठीक है, सिंपल, घबराइए मत।
चलिए, जूम डिबोटीज, भगवान क्यों अर्जुन की ऐसी उदारता का अनुमोदन नहीं कर रहे, विस्तृत वर्णन के साथ समझाइए। आदित्य प्रभु भी उत्साहित है। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि ये जो अर्जुन का जो तर्क है वो मोह के कारण है, और वो अर्जुन जो है वो अपने पितामह से मोह के कारण उस युद्ध नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए भगवान कृष्ण उनका सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये वो क्षत्रिय हैं और परंतपा रहे हैं, काफी ऊंचा उनका नाम रहा है। अगर अब वो नहीं लड़के तो उनका नाम खराब होगा। नाम खराब होगा, ठीक है। हाँ, शास्त्र का अनुमोदन भी नहीं, किसी शास्त्र का अनुमोदन इस प्रकार से नहीं कि अब क्षत्रिय है तो अपने पिता से लड़ेगा नहीं। अगर पिता ने चैलेंज किया है तो युद्ध भूमि में लड़ना पड़ेगा, और स्वयं भीष्म पितामह अपने गुरु परशुराम से युद्ध कर चुके हैं। एक क्षत्रिय होते हुए अर्जुन जिस जैसे व्यक्ति को क्या परित्याग कर देना चाहिए एवं किस प्रकार। ओके, हु हैज नॉट आंसर्ड एंड दिस एनी क्वेश्चन हियर, वी विल गिव चांस टू जान। नो, हु इज वन मोर चांस। और कोई भी हाथ उठा रहा है? नहीं उठा रहा है। ईशा माता जी, क्या आपके हाथ में दर्द है या मुंह में दर्द है? इस चुप्पी को मत प्राप्त होइए। चुप्पी समझ रहे हैं? बोलिए, कुछ उत्तर दीजिए इसका। हाँ बोलिए। अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसे उदारते तथा कथित अहिंसा का अरे आप तो न्यूज पढ़ रही है, आराम से बोलो। हाँ ठीक है। एक क्षत्रिय होते हुए अर्जुन जैसे व्यक्ति को उदारता। आपकी आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही। ओके, जानकी माता जी, ना सर, यस प्लीज फिनिश दिस क्वेश्चन। हरे कृष्णा। इसे कहते हैं वस्तु शक्ति का प्रभाव। मैंने बटन इधर बोला था जानकी माता जी की, उसमें आस्क टू अनम्यूट किया था। एनीहाउ यू गॉट द चांस, ओके फिनिश इट। हाँ, तो इसमें प्रभु जी ये था कि एक क्षत्रिय होते हुए अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित सो कॉल्ड अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। मतलब ये नहीं कह रहे कि अहिंसा का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में तथाकथित अहिंसा। एक से प्रपात कहावत कहते हैं, एक कहावत तो भूल रहा, आप जानते हैं बंगला में कहावत है कि कोई माता जी हैं जो नाचने वाली हैं और वो डांस स्टेज पे आई तो क्या है, कुछ तो है, कुछ है, नहीं तो हिंदी है बेटा, मैं बांग्ला भूल रहा हूँ। तो उसके बाद वो अब डांस के स्टेज पे अब वो शर्मा रही हैं कि अब हम इतने लोग के सामने डांस कैसे करते, तुम रोज ही डांस करती हो। डांस होते हैं ना, कथक वथक करती हैं जो क्या करती हैं। तो अब जो कथक करने के लिए आ गई, स्टेज का पर्दा खुल गया, अब अरे वो घूंघट कर रही है कि अब हम कैसे यहाँ पे डांस करेंगे। आपने देखो कृष्ण हॉल में भी बहुत सारे लोग, माता जी लोग डांस करती हैं, कथक वथक जो भी करती हूँ। तो अर्जुन अब इतने सारे युद्ध कर चुके हैं और अब वो जब युद्ध करने का मौका आया तो वो शर्मा रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग की